आज हम लोग चल रहे हैं ना, आज की क्लास भी एडवांस मतलब सम प्रोडक्ट की ही है। तो इससे ना सम प्रोडक्ट में अगर थोड़ी बहुत कंफ्यूजन भी कहीं होगी ना, तो प्रैक्टिकल तौर पर सम प्रोडक्ट को हम लोग कैसे यूज करते हैं, इस सेशन में सीख लेंगे खूब बढ़िया से। वो तो मैंने ऐसे थ्योरेटिकल टाइप के बताए थे। आज जो सम प्रोडक्ट का सेशन होगा ना, वो पूरा 100% प्रैक्टिकल होगा कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो डेटा मिलता है, तो किस तरह के परिस्थितियों में हम लोग सम प्रोडक्ट का यूज करते हैं। उसमें सबका मिश्रण होगा। कहीं सम के लिए लगेगा, कहीं काउंट के लिए, कहीं एवरेज के लिए, कहीं मैक्स, कहीं मिनिमम के लिए। तो आपका उस दिन का भी ना, अगर कम प्रैक्टिस हुई होगी, तो आज मैं बताऊंगा ना, तो इससे सम प्रोडक्ट एकदम जबरदस्त हो जाएगा। कहीं भी ना आपको कोई क्वेरी नहीं। और आज ही मैं टेस्ट पेपर आप लोग को दे दूंगा, तो वो प्रैक्टिस कीजिएगा, तो फिर कोई बात ही नहीं है। सर मेरी एक क्वेरी थी। जी। सर आपने सर वो आपने सम इफ लगाया था ना और सम हम्म। प्रोडक्ट, सर हम्म। मेरा सम इफ तो आ गया था, तो मगर मैंने सम प्रोडक्ट लगाया वो आया ही नहीं। एक बार स्क्रीन अपना शेयर करेंगे, दिखाएंगे कौन ऐसी परिस्थिति थी जहां नहीं आया। ओके सर। ओके सर। दिखाता सर। सर एक बार अपनी वो लास्ट वाली क्लास ओपन करोगे आप? उसमें एक क्वेरी थी। ओपन करता हूँ। लास्ट। जी बताइए सर ना। इसमें जो ये मैक्स वाला आपने बोला था होम टास्क के लिए, तो सब टोटल के साथ हम मैक्स ऐड करेंगे तभी हम लोग हमारा आंसर आएगा। नहीं, सब टोटल का क्या जरूरत पड़ गई। इसमें मैक्स तो में तो सब नॉर्मल टोटल। निकल गया। और जब ये सब इसके हाँ। साथ में जो सेकंड ऑप्शन लिखा हुआ है सब प्रोडक्ट सम प्रोडक्ट वाला, तो उसमें मैक्स हाँ। वाला ऐड करके करेंगे। हाँ, मैक्सिमम तो लगाना पड़ेगा, एक के लिए यहाँ पर मैक्सिमम लगाना पड़ेगा, फिर आगे जो यहाँ पर मैक्स इफ है। देखिए, मैं हाँ इसके जी। लिए मेनली यूज होगा। इसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे ना, कि जैसे हम्म। मैक्स इफ्स आता है ये फंक्शन। अब इसी में हम लोगों ने यहाँ पर क्या कर दिया, ये नेम दे दिए। ठीक है, और कॉमा यहाँ पर ए दे दिया गया। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर फिर क्या दे दिए हम लोग? पहले यहाँ पर एम्प्लॉय। मैक्सिमम रेंज दे दिए। यहाँ सैलरी, यहाँ नेम दे दिया गया। और ये की मैक्सिमम सैलरी आ रही है ऐसे। अब इसको ना हम लोग सम प्रोडक्ट लगाएंगे ना, तो यहाँ पर खाली मैक्स कर मैक्स देंगे। लगाएंगे। अच्छा। और खाली यहाँ नेम दे देंगे, और इक्वल टू यहाँ ए दे करके, और स्टार में यहाँ पर सैलरी दे देंगे, तो देखिए आ गया दोनों का। ओके। और सेम ऐसे ही सर एवरेज का होगा? हाँ, ऐसे भी होगा। ओके सेम ओके सब कुछ ठीक का है सर। पैटर्न एक ही जैसा है। ओके ओके ठीक है सर सर। वो आज मैंने आज आज जो शेयर मैं करा है बताऊंगा ना, स्क्रीन। उससे कॉन्सेप्ट ना और क्लियर हो जाएगा। एक सर सेकेंड। मैंने ठीक है स्क्रीन सर। शेयर करी है, देख ली। आपका स्क्रीन कहाँ आया, अभी तो आया नहीं। सर वो सर मैंने सर स्क्रीनशॉट दिया है सर व्हाट्सएप पे। सर सॉरी वो। अरे हम लोग पढ़ रहे माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पर, आप सर माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पर शेयर कीजिए ना। सर यहाँ पर ये वो शेयरिंग करने का ऑप्शन आ रहा होगा, उस पर क्लिक कर दीजिए, शेयर हो जाएगा। व्हाट्सएप पर किए तो व्हाट्सएप पर भी कोई बात नहीं है, देख लेते हैं। लेकिन सब लोग नहीं देख पाएंगे ना।
आया नहीं। सब भेजा तो है सर, आगे नहीं नहीं, पता। इनके वाला भेजे हैं, वो इस पर व्हाट्सएप पर तो भेजे हो, देख रहा हूँ मैं। यहाँ पर इनेबल कंटेंट पर क्लिक कीजिए ना। हाँ, आ गया यहीं पर। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर वो वैसे ही कर रहे हैं। यस ये- सर। सर, आ ही नहीं रहा सर, मैंने करा था ट्राई। मतलब एक्सेल वाला करते तब ना, एग्जैक्ट एक्सेल पर वही दिखा दिया जाता, अभी तुरंत सॉल्व हो जाता। वो इनेबल कंटेंट कर दीजिए ना एक बार। कंटेंट। आप एक्सेल को ही शेयर कर लीजिए। आप मोबाइल से हुए हैं क्या? यस सर। सर वो थोड़ा सा लैपटॉप में इशू आ रहा है ना, तो अच्छा इसलिए सर मोबाइल से ले रहे हैं सर। नहीं, तब तो फिर इस पर तो, क्योंकि लॉजिक तो सही है लग रहा है कि सही यस लगा सर। रहे हैं। यस सर। सर ठीक आ है। ही नहीं रहा था। सर कोई नहीं सर, मैं आप एक बार वो बता दीजिए सर, मैं ट्राई करूंगा एक बार। सर नहीं मेरे आता को तो। ना मेरी आईडी पर भेज दीजिए ना फाइल, मैं उसी पर देख लेता हूँ। इस पर ओके भेज सर। दीजिए, मैं चैटिंग पर नहीं भेज रहा हूँ ना, ईमेल आईडी, इस ईमेल आईडी पर भेज दीजिए। अभी ये क्लास में ही खोल करके दिखा देते, तुरंत के तुरंत ना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना, तो सही रहेगा ये सर वाला। ऐसा कर देना सर, मेरे को सम इफ वाला सब बताए दो सर दोबारा सर, इससे बढ़िया सर। ठीक है, सर कोई सम बात नहीं। इफ वाला है। हाँ सर। मैं बता देता हूँ। ओके सर। ठीक, यहाँ पर क्लिक करके देखिए, यहाँ पर सम इफ था ना, इनकी क्वेरी ऐसे ही थी। यहाँ पर ये है ना, यहाँ इक्वल टू करके यहाँ सम प्रोडक्ट पर चले आए। सम प्रोडक्ट यहाँ पर दे दिया गया, और उसके बाद यहाँ पर क्या आ गया ना, हम लोगों ने नेम आ गए, और नेम में यहाँ पर क्या दे दिया गया, ए दे दिए, यहाँ स्टार दे दिया गया, और यहाँ पर क्या दे दी गई, सैलरी, और इंटर कर दिए गए। तो देखिए यहाँ पर आ तो रहा है। यस सर। सर मैंने सर सेम ऐसे ही लगाया था सर, मगर वही ना, फाइल भेजिए ना, मैं देखता हूँ। मैं आपको ईमेल आईडी भेज दिया हूँ। ठीक है। अब ना हम लोग ना इस पर चल रहे हैं, बहुत सारे सिनेरियो देखते हैं ना, अलग अलग कंपनियों के अलग अलग डेटा पर, और देखिए ना सम प्रोडक्ट का ना कैसे कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। कम से कम ना 10-12 एग्जाम्पल देखते हैं, जो कहीं ना किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन का है, और ना उस पर ना हम लोग का सम प्रोडक्ट एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है। इसमें ना हम लोग सबके साथ सम प्रोडक्ट देखेंगे, मतलब जो उधर प्रैक्टिस देखे हैं ना, उस सबके साथ। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे ना कि टॉपिक से लिख देंगे, और यहाँ पर ना उसके स्टेटस लिख देंगे। अब देखिए, अब शुरू करते हैं। यहाँ पर ना दे दिए गए ना, सीरियल नंबर दे दिए गए, और इसी पर ना जो क्वेश्चन पेपर दिए गए ना, वो इसी तरह के एग्जाम्पलों के लिए हैं, बहुत लाजवाब है। ये सब रिपोर्ट के साथ सम प्रोडक्ट कैसे बनाए जाएंगे, देखिए यहीं से शुरू करते हैं। ये रॉ डेटा है ना, यहीं से देखिएगा। ये रॉ डेटा दे दिया गया, और यहाँ पर ये डेटा दे दिए गए। ये डेटा दे दिए गए कि नहीं, कोरोना के डेटा है, रॉ डेटा। अच्छा, और यहाँ पर आते हैं ना हम लोग, पहला रिपोर्ट बना रहे हैं सम प्रोडक्ट से, ये वन पर। अच्छा, आप लोग एक चीज देख पा रहे हैं
कि ये डेटा हमारा क्या है, वर्टिकल भी है और डेटा हमारा क्या है, हॉरिजॉन्टल भी है ना। यस सर। तो यस हम सर। लोग ना यहाँ यस पर सर। स्टेट ले लिए। यहाँ पर देखिएगा पूरा अपने इंडिया के ना जो 35 स्टेट है, स्टेटों का नाम आ गया। उसके बाद यहाँ पर हम लोग क्या चाहते हैं कि ड्रॉप डाउन आ जाए। ठीक है, तो ड्रॉप डाउन के लिए हम लोग कैसे जाते थे, डेटा में जाते थे और डेटा से अपना वैलिडेशन में आते थे ना, और यहाँ पर आकर के लिस्ट में आ जाते थे और यहाँ पर क्लिक कर दिया गया। तो ये देख रहे हैं, यहाँ सेलेक्ट करके इंटर दे दिए और यहाँ पर दे दिया गया। तो देखिए ड्रॉप डाउन में यहाँ पर लिस्ट आ रहे हैं ना, ये वाला। अब हम लोग चाहते हैं ना कि मार्च क्लिक करें तो यहाँ पर मार्च का डेटा आ जाए। तो इसमें तो हमारा सम प्रोडक्ट लग सकता है। सम प्रोडक्ट में एक क्राइटेरिया स्टेट पर लगा देंगे और एक क्राइटेरिया मंथ पर, और सम रेंज में हम लोग क्या दे देंगे, ये वाला रेंज दे देंगे। अगर उतना नहीं समझ में आ रहा है तो हम लोग ऐसे देख लेते हैं। इसका नाम क्या दे दिया गया, सम रेंज। अच्छा, इसका नाम क्या दे दिया गया हम लोगों ने, मंथ दे दिया गया, दे दिए ना। अच्छा, इसका नाम क्या दे दिया हम लोगों ने, स्टेट का नेम दे दिए, ये दे दिया कि नहीं। अब यहाँ पर देखिएगा आपको खूब अच्छा से समझ में आएगा। यहाँ पर सम प्रोडक्ट कर दिए। सबसे पहले हम लोगों ने क्या दे दिया, स्टेट का नेम दे दिए, इक्वल टू करके यहाँ पर F4 कितना बार देंगे, 3 बार, 1 2 और 3। उसके बाद यहाँ पर क्या दे देंगे, मंथ का नेम दे देंगे ना, और ऊपर वाला सेल दे दिया जाएगा। उसके बाद सम रेंज था ना, ये सम रेंज और इंटर कर दिया गया। तो देखिए ये डेटा आ गया कि नहीं। अब देखिए यहाँ पर चेंज कर रहे हैं, ये चेंज हो रहा है ना। यस इसमें तो सर। मुझे नहीं लगता है कि सम प्रोडक्ट में कहीं कोई क्वेरी हो, ये तो हम लोग देखे ही थे। यस सर। ठीक है, अब बस इसी के ऊपर ना इसको सेलेक्ट कर लेंगे और इसी के ऊपर यहाँ इंसर्ट में आते हैं, और इंसर्ट में ना यहाँ पर मैप होता है, देखिएगा ये चार्ट है, और खाली ये क्लिक कर देंगे चार्ट। ठीक है, यहाँ पर चले आएंगे, थोड़ा बड़ा कर दिया जाएगा। ये केवल अपने देश का ही चार्ट है। ठीक है, यहाँ से हम लोग टाइटल हटा देंगे और थोड़ा बड़ा दिखे, और यहाँ पर क्लिक करके, और ये लीजेंड है ना, इसकी जरूरत नहीं है। हम लोग यहाँ पर क्लिक करके और ये लेबल्स दे देंगे, यहाँ पर आकर के और ये लेबल्स में ऐसे दे देंगे। इसमें हम लोग क्या दे देंगे ना, स्टेट का नाम दे देंगे। पहले एक कैटेगरी दे दी जाएगी और फिर नया न्यू लाइन में दे देंगे। तो देख रहे हैं ये उत्तर प्रदेश से ये कोरोना के ऐसे केसेज हैं, इतना इतना आए हैं। अब जानते हैं क्या किया जाता है कि इसको सिलेक्ट कर लेते हैं हम लोग, और यहाँ पर कलर होता है। इसको ना बोला है कि 2 कलर में या 3 कलर में, तो हम लोग यहाँ पर 3 कलर में दे दिए। और ये लोएस्ट कौन सा कलर में जाएगा, सबसे लोएस्ट होगा वो तो ग्रीन में जाएगा ना, जहां पर कम केसेस थे, जाएगा कि नहीं। और ये वाला येलो में जाएगा, और जहां ज्यादा थे वो किस में जाएगा, रेड में जाएगा। बस हो गया। अब देखिएगा यही यही जो हम लोग यहाँ पर दे रहे हैं ना, यहाँ पर क्लिक करके जून का दे रहे हैं, देखिए जून का दिखा रहा है। यहाँ पर क्लिक करें अगस्त का, अगस्त का। यहाँ पर क्लिक करें अक्टूबर का, अक्टूबर का। यहाँ पर क्लिक करें ना नवंबर का। यहाँ पर क्लिक करें ना, देखिए दिसंबर का। आ रहा है कि नहीं। सर ये जो मैप में सर ये बॉर्डर आ रहा है, ये कैसे हटेगा? बॉर्डर हट जाएगा। यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे ना, और ये फॉर्मेट प्लॉट एरिया पर जाएंगे, ये बॉर्डर पर जाएंगे तो यहाँ पर नो लाइन कर देंगे। यहाँ फिल पर अगर बैकग्राउंड ये भी कर दिए, देख रहे हैं ऐसे आ गया। बॉर्डर भी यहाँ से नहीं दिख रहा है। अभी भी सर आ एक रहा है, बार आ रहा है सर अभी एक भी। बार फिर से इंसर्ट कीजिए तो। चला आता है, रुक जाइएगा। हट जाना चाहिए इसे, नो लाइन पर। अब हट गया, हट गया ना अब। हेलो हट गया हेलो जी। पर मैप फिर से इंसर्ट कीजिए तो।
मैं दोबारा से कर दे रहा हूँ, इसको क्लिक करके डिलीट कर दिया गया। अब क्लिक करके हम लोगों ने सर डिलीट कर इंडिया दिया। सर इंडिया भी नहीं आ रहा मैप इंसर्ट करने में, कैसे सिलेक्ट होगा वो? कौन इंडिया? जैसे मैप ले रहे हैं ना सर, उसमें इंडिया का ऑप्शन नहीं आ रहा। मैप में क्या इंडिया का ऑप्शन आएगा? वो तो पूरा ग्लोबल रहेगा ना, इंडिया का स्टेट रहेगा तो ले लेगा बाय डिफॉल्ट उसका। आपको मैं दिखाता हूँ, इसको डिलीट कर देने दीजिए, इधर कर देते हैं, हैंग हो गया है। आपको इस पर जाना है, इंसर्ट पर जा करके, और मैप पर जाना है। ये तो सबके लिए मैप है, ये फील्ड मैप। ये तब ये काम करेगा ना जब आप ऑनलाइन होंगे, अगर ऑनलाइन नहीं रहेंगे तो ये काम नहीं करेगा। एक बार सर फॉर्मूला भी बता देना। फॉर्मूला बता देता हूँ मैं, एक बार इनको मैप भी दिखा देते हैं दोबारा से करके। ये पता नहीं ये डिलीट करने पर चला गया। ठीक है, फॉर्मूला में हम लोगों ने क्या किया, स्टेट ले लिया, जो स्टेट का रेंज है यहाँ पर, और यहाँ क्राइटेरिया स्टेट का ले लिया, फिर मंथ का जो रेंज है, फिर मंथ की क्राइटेरिया, जो टोटल डेटा था उसका सम रेंज ले लिए। तो इसे ना पर मंथ का ना, यहाँ पर मंथ का डेटा दिखाने लगा, मई का, जून का या अगस्त का, ये दिखाने लगा बस। स्टार का क्या यूज हो रहा है सर इसमें? स्टार का एंड के लिए यूज होता है, पिछला क्लास आपने नहीं लिया था? नहीं सर। अरे तो वीडियो तो कम से कम देख लिए होते, क्लास की वीडियो तो देखे होते हैं। स्टार यहाँ पर एंड का काम कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर कि हमारे क्या हो, एक क्राइटेरिया ट्रू हो, फिर उसके बाद क्या हो, एक क्राइटेरिया ट्रू हो, और उसके बाद तब सम वाला रेंज यहाँ पर निकाले। ठीक है, जो एंड होता है ना, कि इसमें हम लोग पढ़े थे, अब आप क्लास देखे ही नहीं है, तो यहाँ पर स्टार लगाया जाता है या प्लस लगाया जाता है। प्लस और का काम करता है और स्टार एंड का काम करता है। ठीक है, देखिएगा इसमें हम लोग सिलेक्ट करके और यहाँ पर चले आए, यहाँ पर देखिएगा ना इंसर्ट में, और हम लोग को कुछ भी नहीं करना है, मैप चार्ट पर जाना है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए मैप अपने आप इंडिया के आ गया। आप देख रहे हैं हम लोग को कुछ भी नहीं करना पड़ रहा है। यस सर। ये है ना, अब ये टाइटल मन करे तो रखना चाहे तो रख लेंगे। यहाँ पर ना ये इससे कोई दिक्कत नहीं है, कोरोना। यहाँ पर क्लिक कर लिया जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर आएंगे ना, तो देखिए यहाँ पर ये लीजेंड आ रहा है, तो लीजेंड को नहीं देना है हम लोग को। यहाँ पर क्लिक करके ये लेबल दे दिएगा, तो लेबल में स्टेट का नाम भी दिखाए, तो हम लोगों ने इसीलिए न्यू लाइन देख करके और एक कैटेगरी ले लिए गए, तो देख रहे हैं स्टेट का नाम दिखा रहा है, और बस इसी को क्लिक कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर कलर वाला आ रहा है, कलर में हम लोग क्या कर देंगे ना, 3 कलर ले लेंगे बस, और इसमें ना जो सबसे कम दिखा रहा है उसको ग्रीन दे देंगे, जो क्या दिखा रहा है मिडिल में दिखा रहा है उसको ये दे देंगे, और जो सबसे ज्यादा दिखा रहा है उसको रेड में दे देंगे। हो गया, इसमें कोई टेंशन है नहीं है। क्लिक कर रहे हैं, यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं, जहां पर जितनी केसेज है वहां पर उसी के अकॉर्डिंग दिखा रहा है। बताइए, अब कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं सर। एक बार लगाएंगे अपने से ना तो और नो सर। कॉन्फिडेंस आएगा। नो सर। देखिए यहाँ रिपोर्ट यस 2 सर। पर आते हैं। ऐसे ही ना, देखिए हम लोग ना सम प्रोडक्ट के ना बहुत सारे एग्जाम्पल देखते हैं।
देखिए यहां से डेटा निकालना है, खाली देखिए यही डेटा दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, ये डेटा दिया गया है ना, ये ट्रांजैक्शन डेटा दिया हुआ है कि ट्रांजैक्शन इस डेट को हुआ है, ठीक है। अब इससे ना हमें रिपोर्ट बनाना है, खाली ऐसे डेट दिया हुआ है, ठीक है। रिपोर्ट ऐसे बनानी है कि किस महीने में कितना ट्रांजैक्शन हुआ। देखिए यहाँ पर हम लोगों ने क्या दे दिया, मंथ का नेम दे दिए, मंथ का नेम दे दिया गया ना, यहाँ पर जैन दे दिया, फेब दे दिए, मार्च दे दिए, अप्रैल दे दिए, ऐसे दे दिया गया यहाँ पर, और क्लिक करके यहाँ पर दिसंबर तक दे दिए, और यहाँ पर दे दिया जाएगा ना कि टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, किस महीना में कितना ना ट्रांजेक्शन हुआ है। कोई नहीं समझ रहा है ना। अब यस मुद्दा सर। ये है कि यहाँ पर डेट दिया हुआ है सर और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, मंथ का नेम दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें अगर यही सम इफ काउंट इफ से लगाना होता तो हमें क्या करना पड़ता है, हेल्पिंग कॉलम लगानी पड़ती, लेकिन सम प्रोडक्ट में ना कोई हेल्पिंग कॉलम की जरूरत नहीं है। देखिए कैसे करते हैं, एक एक्सेल में फंक्शन होता है ना, कौन सा फंक्शन, टेक्स्ट का फंक्शन, इसको ऐसे करते हैं ना, तो देखिए मंथ आ जा रहा है, मैं खाली आपको समझाने के लिए दे रहा हूं, ऐसे आ जा रहा है ना, आ रहा है कि नहीं मंथ का नाम। जी सर आ यहाँ रहा पर है। हम यस लोग सर। क्या करेंगे ना कि सम प्रोडक्ट दे देंगे, हमें काउंट कराना है, तो काउंट के लिए हम लोग जानते थे ना कि डैश डैश दिया जाता है, और यहाँ टेक्स्ट दे देंगे, और जो ये रेंज दिया हुआ है ना, ये रेंज, इसको हम लोग क्या दे देंगे, दे दिया जाएगा। ये बताइए इस महीने का नाम आ गया कि नहीं, आ गया ना। और अब यस हमारे यस सर सर। सामने तो यहाँ पर यस क्राइटेरिया है, ये है, यहाँ पर क्राइटेरिया करके और यहाँ पर इंटर कर दिया जाएगा, और ये कर देंगे तो देखिए ये सबका आ गया ना, यहाँ पर किस महीने में कितना ट्रांजेक्शन हुआ यहाँ पर आ गया कि नहीं। यस सर। सर आ गया। हाँ, लेकिन इसमें देख रहे हैं आप कि ये सारे ईयर का है, ठीक है, मतलब ये सब ईयर का। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं ना, यहाँ पर क्या करना है ना कि सेलेक्ट ईयर, अब हमें ईयर सेलेक्ट करनी है, यहाँ पे होम पर चले आए, यहाँ पर चले आए और यहाँ क्लिक कर दिया गया ईयर। तो यहाँ पर आते हैं ना हम लोग ईयर में, इसमें से क्या कर लेंगे ना, ईयर दे दिया जाएगा। तो देखिए ये ईयर आ गया, लेकिन ये डुप्लीकेट ईयर आ रहा है, इसके पहले इसमें से हम लोग यहाँ पर क्या निकाल लेंगे, यहाँ पर ना यूनिक कर दिया जाएगा। ये देखिए सब यूनिक ईयर आ गया ना, आ गया कि नहीं। ठीक सर। यस सर। अब यहाँ ड्रॉप डाउन बना लेंगे डेटा में आकर के, और यहाँ डेटा वैलिडेशन में, यहाँ पर लिस्ट में, और यहाँ पर चले आएंगे, ठीक है। ये देखिए 2022 तो हम लोग ये जो आ रहा है ना डेट, इसको इसको ऐसे कर देंगे, कॉपी करके और वैल्यू में पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पर क्लिक करके स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट दे देते हैं, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं ना ये 2016 17 18, अब हम चाहते हैं ना कि यहाँ पर ना 2016 क्लिक करें तो इसमें क्या आ जाए, 2016 का जनवरी फरवरी का ट्रांजेक्शन आ जाए। आप लोग समझ रहे हैं ना। अब इसी से ना आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि चार्ट भी बना सकते हैं, कोई भी चार्ट बना लेंगे, यहाँ पर क्लिक करके मंथली वाला देखिए, ठीक है, मंथली बना सकते हैं, चाहे यहाँ पर से ऐसे फ्लो में बना सकते हैं, यहाँ पर क्लिक करके ऐसे बना सकते हैं कि किस किस महीना का क्या क्या ट्रांजेक्शन हुआ, उसको दिखाने की जरूरत भी नहीं है बगल वाले को, यहाँ पर क्लिक कर सर लेंगे, यहाँ पर ईयर को चले ऐड आए। कर दो सर, इसमें ईयर ऐड कर दो, इसमें सब टोटल में ईयर। अब ईयर वाइज नहीं आ रहा ना सर। तो अभी बताया कहाँ, अभी तो मैंने बताया ही नहीं है, अब बताने जा रहा हूँ ना। अभी अभी ऐसे आ रहा है। अब जैसे एक और है ना, अब हम लोग इसमें क्या करेंगे कि यहाँ पर स्टार लगा देंगे, और यहाँ पर हम लोग क्या दे देंगे ना, ईयर दे देंगे, और ईयर में हम लोग ये ले लेंगे ना, यही ना कह रहे थे आप,
और हाँ जी इक्वल टू करके और यहाँ पर आकर के हम लोग इसे ले लेंगे, यहाँ पर ये सिलेक्ट करके और F4 दे दिया गया, इंटर कर दिए। देख रहे हैं जिस महीने में ना जितना ट्रांजैक्शन हुआ है उसका दिखा रहा है। अगर ये चार्ट अच्छा नहीं लग रहा है तो चार्ट चेंज करने की स्वतंत्रता है हम लोगों के पास। यहाँ पर क्लिक कर लेंगे, ऐसे क्लिक करके यहाँ पर आ जाएंगे, ये ले लिया जाएगा, ये ले लिया जाएगा, ये ले लिया जाएगा, जो मन करे यहाँ पर क्लिक कर देंगे और वो ले लिया जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो देख रहे हैं जैसे चेंज हो रहा है वैसे सब कुछ यहाँ पर बदल जा रहा है। ये बताइए, ये भी समझ में आया कि नहीं? सर इसमें सम तो प्रोडक्ट का आसान यूज है। क्या हुआ? आए? सर एक बार दोबारा बता दीजिए क्योंकि थोड़ा सर लेट मैं ज्वाइन कह किया रहा था। सम प्रोडक्ट का यूज क्या हुआ सर इसमें? इसका यूज सम प्रोडक्ट का। ये कौन फंक्शन है? ये सब प्रोडक्ट नहीं है, जी सम मेन प्रोडक्ट ही है। तो वो बोल रहे हैं सम प्रोडक्ट का यूज कहाँ हुआ? नहीं ये किस लिए लगाते हैं ये बता दीजिए क्योंकि मैं थोड़ा लेट, जी सम प्रोडक्ट का तो यूज पता है। नहीं, इसमें हम लोगों ने क्या किया कि ये जो ट्रांजैक्शन हुआ है, इस डेट को ना ट्रांजैक्शन हुआ है, तो हम लोगों ने इसमें क्या किया है ना, ये देखना है कि मान लीजिए कि अमाउंट ही ट्रांजैक्शन हुआ है, ठीक है, कहीं बैंक से चाहे जहां से भी, तो ये ट्रांजैक्शन का डेट दिया गया है। तो अब हमें इस ये तो ऐसे नॉर्मल डेट दे दिया गया है, अब इसे ना हमें रिपोर्ट बनानी है। देखिए इसका नाम क्या दे रहे हैं हम लोग, रिपोर्ट। ये तो डेटा है, हम लोग सम प्रोडक्ट के हेल्प से रिपोर्ट कैसे बनाएंगे? तो हम लोग यहाँ पर क्या किया गया, मंथ लिख दिए गए अपने से। तो अब हम लोग ना ये जो ट्रांजेक्शन हुआ ना इसको मंथ वाइज देख रहे हैं कि जनवरी में कितना ट्रांजेक्शन हुआ, फरवरी में, और यहाँ ईयर भी लगा दिए हैं कि 2018 के जनवरी में कितने ट्रांजेक्शन हुए थे, 2, फरवरी में कितने हुए थे, 1, मार्च में कोई नहीं हुआ था, अप्रैल में कितने हुए, मई में कितने हुए। बस यही काम मंथ और प्लस ईयर वाइज ट्रांजेक्शन हम लोग किसे देख पा रहे हैं, सम प्रोडक्ट से देख पा रहे हैं, यही है। सर इस सर इसमें अगर हम अमाउंट देखें, अगर रेंज बिटवीन से अमाउंट लेंगे इसमें तो वो हाँ, कैसे तो वो भी करेंगे? आ जाएगा, खूब बढ़िया से हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि यहीं पर हमने दे दिया गया ना, अमाउंट दे देंगे और रेंज बिटवीन दे दिए, जैसे 1 से लेकर के इतना तक का ये अमाउंट दे दिया गया, ये वाला। अब यहाँ पर कॉपी करके और यहाँ पर चले आएंगे, देखिए टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, और यहाँ पर ना टोटल ट्रांजेक्शन, जानते हैं खाली इसमें ना बस फॉर्मूला यही रहेगा। बताइए आप लोग यहाँ पर कहाँ चेंज करना पड़ेगा? अमाउंट में सर ये हाँ, टेक्स्ट खाली अमाउंट शुरू जोड़ देंगे, यहाँ स्टार स्टेट करके, और ये अमाउंट क्या कर दिया गया, यहाँ जोड़ दिया गया और इंटर कर दिए, तो देखिए यहाँ पर आ गए ना। अब यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं तो देखिए ये चेंज हो रहा है ना, यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ये चेंज हो रहा है ना, यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ये चेंज हो रहा है ना। सर सेम चीज सम इफ से भी हो जाती है बट उसमें हेल्पिंग वो लेना पड़ता कॉलम। हाँ, सम इफ से हम लोग को हेल्पिंग लेना पड़ता है यहाँ पर, क्योंकि ना उसमें एक टेक्स्ट के फंक्शन नहीं लगा पाते हम लोग, उसमें ना हम लोग ईयर वाला नहीं लगा पाते। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता सम इफ से, कि यहाँ बगल में एक मतलब मंथ का कॉलम बनाना पड़ता और एक बगल में क्या बनाना पड़ता, ईयर का कॉलम बनाना पड़ता। ठीक है, तो उस उतनी हमारी ना समय तो कम से कम इससे बच रहा है ना। सर बट कई बार ना कॉम्प्लिकेट सा हो रहा है सर, वो जो पहले पढ़ा था अब यही थोड़ा अलग तरीके से कर रहे हैं। नहीं, तो पहले वाला हम लोग पढ़े हैं तो उसकी तो रेफरेंस लेकर के हम लोग पढ़े हैं ना। मान लीजिए एक कॉम्प्लिकेटेड क्या हो रहा है, अब हम सम इफ से और लेंदी प्रोसेस से कर रहे थे, मैं उससे और आसान तरीका बता रहा हूं, तो अब इसमें कौन कॉम्प्लेक्सिटी है? अब मान लीजिए आपको लेंदी के लिए मैं छोड़ दूं तो और अच्छी बात नहीं है, हम और उसे इजी तरीका बता रहे हैं ना, कि उसमें अभी अब तो ये रिपोर्ट का दूसरा ही पार्ट देखे हैं, अभी आगे जब चलते जाएंगे ना तब देखेंगे कि सम प्रोडक्ट का रियल यूजेज क्या है। आप यही बताइए, जैसे आप बोल रहे हैं, अब इसी को हमें सम इफ से करना होता तो होता, क्योंकि यहाँ पर हमारा डेटा क्या हो गया है, यहाँ डेटा वर्टिकल भी है और हॉरिजॉन्टल भी है,
और एकदम जेन्युइन रिपोर्ट है। अब बताइए अगर यहाँ पर मैं सम प्रोडक्ट आप लोग को नहीं बताता तो ये वाला रिपोर्ट कैसे बना पाते? जरूरी था कि नहीं? यस सर। यही तो है, ये ऐसे ऐसे सिनेरियो भी आएंगे तो हमें सारे अस्त्र शस्त्र रखने पड़ेंगे। अगर आपको लग रहा है कि वहां पर सम प्रोडक्ट के बजाय हम सम इफ से काम चल जा रहा है तो सम इफ लगा दीजिए, और जहां एकदम इमरजेंसी वाला है कि नहीं यहाँ ना सम इफ चलेगा ना सम इफ चलेगा, काउंट कुछ भी नहीं चलेगा, तो फिर हम लोग अगर ऐसा भी तो मान के चलिए कि ये डेटा अभी हमारा क्या है, इसी सीट पर है। मान लीजिए कि अगर ये किसी दूसरे वर्कबुक पर होता, उस वर्कबुक से हमें रिपोर्ट यहाँ बनानी पड़ती, तो मान लीजिए कि वहां पर तो सम प्रोडक्ट ही वैलिड होता, कहीं कि हर बार उस वर्कबुक को इसके साथ खोलना पड़ता। अगर हम सम प्रोडक्ट लगाते हैं तो क्या होगा, वो वर्कबुक खुला भी नहीं रहेगा तो भी हमारा रिपोर्ट काम करेगा। हमें बार बार क्या करनी पड़ती, दो दो फाइलें खोलनी पड़ती, लेकिन सम प्रोडक्ट में ये समय बच रहा है। हम लोग इधर आते हैं ना तो देखिएगा यहाँ पर क्लिक करके और यहाँ पर आते हैं ना ये रिपोर्ट पर और A3 पर, ये जरूरी है, तभी तो इसमें हम लोग दो दो क्लासेज ले रहे हैं, नहीं तो क्या जरूरत थी। ठीक है, अच्छा अब देखिए यहीं पर आप देखिएगा, यहाँ पर क्लिक करके आप यहाँ पर देखिए हम लोग जब पढ़े थे काउंट, इसी से आप अंदाजा लगाइए। यहाँ पर कॉपी करके और यहाँ पर देते हैं हम लोग जी। सर ये वीकेंड बैच का नहीं था, पर आज थर्सडे है जैसे क्लास हो रही है, ये अलग क्लास है? नहीं, वीकेंड बैच का ही है। उस दिन हम लोगों ने ना सम प्रोडक्ट कराया था ना, तो उसमें बेसिक था, जी तो उसी दिन मैंने रिक्वेस्ट किया था कि ये क्लास के लिए ना आप लोग भी ये ज्वाइन कर लीजिएगा। उस दिन हम लोगों ने सम प्रोडक्ट बेसिक पढ़ाया था, आज सम प्रोडक्ट एडवांस चल रहा है, तो सीक्वेंस में ही चल रहा है। वीकेंड मतलब एक ही दिन आज ही के लिए आप लोग को बुलाया गया है, बस आज की क्लास देख लीजिए, उसके बाद दोनों अलग अलग बैच रहेंगे। सर क्या एक क्लास फिर अब सेम आप वीकेंड में भी करेंगे सर, या यही है सर? नहीं, वीकेंड में सेम ना हो इसीलिए तो इसे में बुलाया गया है ना। अभी एक ही अच्छा, टॉपिक है तो यही पर सर पढ़ लेते हैं, फिर वहां नई टॉपिक पढ़ेंगे। वीडियो थोड़ी रुक रुक के चल रही है। हम्म, हेलो जी सर, वीडियो थोड़ी रुक रुक के चल रही है। वीडियो रुक के चल रही है। नहीं सर, सही चल रही है, परफेक्ट। सर नहीं तो सर एकदम सही चल रही है सर। अब देखिए अब यहाँ पर हमें इस एरर को काउंट करनी है, इस एरर को कि इसमें एरर कितने हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग ऐसे लगाते हैं, एक बार सम लगाएंगे, एक बार इफ लगाएंगे, इफ एरर। ठीक है, और ये रेंज देंगे, सॉरी सम लगाएंगे, इफ लगाएंगे, इज एरर लगाएंगे। अगर इसमें एरर आ रही हो, ठीक है, तो एरर को काउंट करें, अदरवाइज क्या कर दे, ये 0 दे दे यहाँ पर। इंटर ये करेंगे ना तो देखिए 6 एरर आ रहे हैं यहाँ पर। अच्छा आप ही बताइए इसमें कितने फंक्शन लगाने पड़े, एक सम लगाना पड़ा, एक इफ, एक इज एरर, 3 फंक्शन लगाने पड़े ना। यहाँ पर कौन सा, सम, यहाँ पर इफ और यहाँ पर यस इज सर। एरर, 3 लगाने पड़े खाली एरर को काउंट करने के लिए। और यही अगर हम लोग सम प्रोडक्ट से करते, ठीक है, तो यहाँ पर क्या दे दिया जाता है, खाली इज एरर दे देते हैं, और ये रेंज दे दिया गया ना यहाँ पर, और इंटर करते तो देखिए 6 आ गया ना। ये देखिए कितना आसान है। और ऊपर से अगर ये आप लगा रहे हैं ना नॉर्मल एक्सेल में, तो आपको ना कंट्रोल प्लस शिफ्ट और प्लस इंटर भी मारने पड़ेंगे, आपको ये प्रेस करना पड़ेगा तब जाकर के ये आएगा, और यहाँ पर आपको कुछ भी प्रेस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसमें सम प्रोडक्ट हम लोग पढ़ ही रहे हैं, एक एक्स्ट्रा क्या लगा दिए, इज एरर। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर 3 फंक्शन है, और यहाँ पर क्या है, सम प्रोडक्ट, और यहाँ पर क्या है, इज एरर। फिर भी कुछ तो बचत हुआ ना, ये 3 से यहाँ 2 पर आए। ठीक है, और ये क्या हो गया, ये एरे फंक्शन है, इसमें कंट्रोल शिफ्ट इंटर मारना पड़ेगा, CSC, और इसमें ना विदाउट CSC, कंट्रोल शिफ्ट इंटर की कोई जरूरत नहीं है। समझ पा रहे हैं? तो इसमें सीधा एंटर लगेगा।
खाली सिंपल इंटर मार दीजिए, हो जाएगा। सर एक डाउट सर ये स्टार्टिंग में ये हाइफन क्यों लगा, अरे हाइफन क्यों लगाते हैं सर? काउंट के लिए ना, डैश डैश यस सर। डैश डैश है। आपने पिछले सम प्रोडक्ट के क्लास नहीं ज्वाइन किया था? नहीं कर पाए थे सर थोड़ा। इसीलिए उसमें बताया गया था ये डैश डैश ना काउंट के लिए होता है। देखिए ना, पिछला जो क्लास था आप वीडियो देखिएगा, बहुत जरूरी है। देखिए उस दिन जब हम लोग यहाँ पर क्लिक किए थे, देखिए इतना उदाहरण दिया गया था। ये डैश डैश 0+1+ ये किसमें दिए थे? हम लोग काउंट के लिए दिए थे यहाँ पर। ये वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है। इसीलिए तो लोग देखिए नहीं पूछ रहे हैं, उनको पता है कि पिछले सर क्लास एक में उन डाउट लोगों है ने सीखा है। जी सर, ये कंट्रोल शिफ्ट एंटर और कंट्रोल एंटर सर ये कहाँ प्रेस करते हैं हम सर, ये इसमें डाउट होता है। देखिए, कंट्रोल शिफ्ट इंटर ना वहां पर हमें प्रेस करना होता है ना। एक एक तो हम लोग को लगता है कौन सा सम इफ लगेगा। एक फंक्शन होता है ना सम इफ एक्सेल में, यस यस सर। देखिए ऐसे जगहों पर लगता है। देखिए ये सम इफ लिखेंगे ना, तो यहाँ पर क्या होता है, नॉर्मल इंटर लगता है। मैं अभी प्राइमरी लेवल पर बता रहा हूँ। और यहीं पर अगर सम और ब्रैकेट में इफ दे रहे हैं, मतलब दोनों अलग अलग लगा रहे हैं। यहाँ पर आप काउंट इफ करेंगे तो इसमें कंट्रोल शिफ्ट इंटर नहीं लगेगा। अगर कहीं पर काउंट और ब्रैकेट में इफ लगा रहे हैं, चाहे यहाँ पर मैक्स दे दिए और यहाँ पर इफ्स दे दिए, इसमें नहीं जरूरत है। यहाँ पर मैक्स और ब्रैकेट में इफ दे देंगे। आप समझ रहे हैं सर ना, दोनों जहां यस सर। सेपरेट हो, ठीक है। तो यहाँ सर पर ना इसका मतलब ऑलवेज, जब तब भी हम सुन फॉर्मूला लीजिए यूज देवता। करते हैं। यस अब सर। तो बता रहे हो तो सुन लीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो फिर पूछ लीजिएगा। नहीं तो अगर डाउट अभी भी हो तो पूछिए, अभी मैं बता ही रहा था। सर इसका मीन्स ये है, मतलब जब भी हम फार्मूला यूज करते हैं तब हम कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करते हैं। जब भी हाँ। फंक्शन यूज करते हैं तो नहीं ऐसा नहीं है, हर नॉर्मल। फॉर्मूले में नहीं जरूरत है। हर फॉर्मूले यस में नहीं जरूरत है। इफ ऐसे अगर लगाते हैं तो देखिए, यस ज्यादा इफ के साथ ही ना कंट्रोल शिफ्ट इंटर चलेगा ज्यादा, ठीक है। ओके जहां भी ना इफ सेपरेट लग रहा हो तो वहां कंट्रोल शिफ्ट इंटर चले। मैं अभी वो बता ही रहा था, आपके ही पॉइंट पर आ रहा था। ये ऑलवेज प्रेस, देखिए मैं यही बता रहा था कि जैसे एक सेल है ना, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर राज दे दिया गया और यहाँ पर सर राज दे दिया गया। सर स्क्रीन फ्रीज हो गई है सर, स्क्रीन चल नहीं रही है। आप दोबारा रिकनेक्ट कर लीजिए, मेरे तरफ से प्रॉब्लम नहीं है। यस आप लोग को दिख रहा है ना? जी दिख रहा है क्लियर है सर। सर, कोई दिक्कत नहीं है सर, बिल्कुल सही है सर। यस सर, दिख रहा है। देखिए जहां पर ना यस सर। ये इक्वल टू, यहाँ पर ऐसे एक सेल का एक सेल से तुलना कराएंगे ना यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर हमेशा इंटर मारा जाएगा, ठीक है। एक सेल का एक सेल से अगर यहीं पर हम लोगों ने क्या दे दिया, मनीष दे दिए, यहीं पर दीपक दे दिया गया, यहीं पर राज दे दिया गया, यहीं पर संदीप दे दिया गया। अब हम लोग यहाँ पर क्या करा रहे हैं, ऐसे तुलना करा रहे हैं कि इफ लगाए और मान लीजिए कि पूरा रेंज ले लिया गया और इसकी तुलना हम लोग किससे करा रहे हैं, इस राय से करा रहे हैं। अब देख पा रहे हैं ना, जब सर 1 to 1 हो, जब 1 to 1 हो तो क्या लगता है, खाली इंटर। और जब 1 to many हो तो क्या लगेगा, कंट्रोल शिफ्ट इंटर, ओके ठीक है। इस पर अभी आगे आएंगे, हम लोग पढ़ेंगे। अभी इफ कंडीशन की क्लास ना अगले क्लास से शुरू होगी, तो हम लोग उस समय देखेंगे इसे खूब बढ़िया से। यहाँ पर आते हैं ना तो देखिएगा, यहाँ पर रिपोर्ट पर, यहाँ पर ना रिपोर्ट और यहाँ पर ना 4 पर चले आएंगे, ठीक है। अभी तो एकदम मैं जैसे कह रहे हैं उसी तरह से बता रहा हूं, एकदम तोड़ तोड़ करके। यहाँ पर इसको देखते हैं, देखिएगा यहाँ पर दे दिया गया ना डेटा, और यहाँ पर इम्प्लॉय के नेम है, इसमें से हमें क्या निकालना हो, यूनिक निकालना हो, ठीक है। तो मैं बताया ही था इसको, यहाँ पर हमारे पास क्या है फंक्शन, हमारे पास तो यूनिक है फंक्शन। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, ये नॉर्मल फंक्शन से हम लोग क्या करते हैं, निकाल लेते हैं बड़ी आसानी से। कैसे निकाल लेते हैं, बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है।
एक ना ये जो ट्यूसडे क्लास के बंदे हैं तो उनका ना पिछला परसों की क्लास ना वो मतलब नहीं हो पाया था, तो उसके एवज में ना इस सैटरडे को लोग क्लास ज्वाइन करेंगे, ठीक है। सुन पा रहे हैं ना आप ओके सर, लोग? ओके सर। जी सर, इस जी सर। सैटरडे को ही सर, जी 3:30 सर, बजे ना आ रही है ज्वाइन आवाज, करनी है क्लास। आ रही है आवाज। सर ट्यूसडे वाली सैटरडे में क्लास सेम टाइम रहेगी सर? नहीं, इवनिंग में 3:30 बजे, ठीक है सर। ओके ठीक सर। है। सर ट्यूसडे को क्लास नहीं होगी? अरे ट्यूसडे को नहीं हुई थी, मैं आउट ऑफ स्टेशन था ना, तो परसों क्लास नहीं हुई थी। आपको याद है परसों क्लास हुई थी? नहीं सर। नहीं सर, नहीं हुई परसों ना। लीव परसों था नहीं ना हुई थी, सर। परसों तो मैं भोपाल में था, तो क्लास ही नहीं करा पाया, ठीक है। तो उसी के ना इसका ही मतलब उसी की शनिवार सजा को होगी। है कि मुझे ना सैटरडे को क्लास लेनी है, ठीक है, उसी की भरपाई के लिए। ओके सर, ओके, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर आते हैं ना हम लोग सम प्रोडक्ट पर, और यहाँ पर चले आएंगे, और यहाँ पर देखिएगा ना, यहाँ क्लिक करके और ये वाले पर आ जाए। हमें हमारा रोल यहाँ पर क्या है? यूनिक काउंट का है। तो देखिए जो नॉर्मल तरीका है ना, उसमें हमारे पास क्या है? यूनिक फंक्शन है। तो हम लोग नॉर्मल ऐसे लगा लेते हैं, क्या करते हैं, काउंट ए कर देंगे और यूनिक लगा देंगे। तो मान लीजिए ये तो खाली ऑफिस 365 की सुविधा है कि 8 यूनिक आ गई, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कि सारे एक्सेल में अगर हमें एक करनी हो तो हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। सब फंक्शन में, सब वर्जन में तो यूनिक चलता नहीं है, ये तो आप लोग जानते हैं सर इस ना। प्रीमियर में नहीं चल रहा है सर यूनिक। हाँ, तो देखिए आप अपने लिए यहाँ कैसे करेंगे। हम अपने यहाँ क्या करेंगे, सम प्रोडक्ट करेंगे, यहाँ पर डैश डैश लगा दिया जाएगा, और यहाँ 1 डिवाइडेड बाई क्या कर दिया जाएगा, काउंट इफ कर दिया जाएगा। यही रेंज ले लेंगे और दोबारा क्या करेंगे हम लोग, यही रेंज ले लेंगे, ये वाला, और ब्रैकेट करके, और देखिए यहाँ पर इंटर मारेंगे तो देखिए इससे भी 8 आ रहा है ना। ये क्या हो जाएगा, ये हमारे नॉर्मल किसी भी एक्सेल में चल जाएगा वर्जन। लेकिन ये वाला क्या चलेगा, जब चलेगा तो ऑफिस 365 में ही चलेगा। सर इसमें हम फ्रीज नहीं करेंगे इसको? ये तो सिंगल फार्मूला है, कर लेंगे तो कोई बात नहीं है, क्योंकि ये फार्मूला एक से ज्यादा पर आप नहीं लगा रहे हैं ना, तो कोई फ्रीज मैंडेटरी या नहीं है। मतलब अगर इसी को नीचे तक ठीक। ड्रैग करना होता ना तब फ्रीज जरूरी है। सिंगल सेल पर कोई एक फंक्शन लगाना हो तो फ्रीज जरूरी नहीं, अगर आप कर भी लेते हैं तो कोई बुराई नहीं है। ओके ओके सर। अरे डिवाइडेड का यूज किया आपने। अच्छा, यहाँ पर आते हैं ना, देखिएगा ऐसे ही में कोई बड़ा बड़ा रिपोर्ट नहीं देख रहे हैं हम लोग, एकदम छोटे छोटे रिपोर्ट देख रहे हैं जहां से समझ में आए, ठीक है। इस बार नया साल मनाने के चक्कर में ना मुझे लग रहा है ना कि प्रैक्टिस हुई नहीं है, ठीक है। लेकिन अब कर लीजिएगा, कोई बात नहीं है। ये भी मैं एक बार और बता देता हूं, यहाँ पर मैं उस दिन बताया था ना, इसमें क्या करना है हम लोगों को, कि ये सम प्रोडक्ट है ना, कि इसमें टोटल अपर केस के नाम कितने हैं, टोटल लोअर केस के नाम कितने हैं। यहाँ पर लिखते हैं ना, टोटल अपर केस नेम का काउंट, और नीचे दे देंगे ना कि टोटल लोअर केस नेम का काउंट देना हो, ये दोनों को। यहाँ पर हम लोग कैसे निकालेंगे, ये दे देंगे किस, सम प्रोडक्ट से। काउंट निकालना है तो डैश डैश दे देंगे, और यहाँ पर क्या लिख देंगे, एग्जैक्ट लिख देंगे, ठीक है। एग्जैक्ट लिख दिया गया, और यहाँ किससे निकालना है, अपर से निकालना है। मतलब हमें क्या चाहिए, अपर केस वाला, तो इंटर करेंगे तो देखिए अपर वाला आ गया। अच्छा, इसी फंक्शन में अगर हमें लोअर के लिए निकालना हो तो कहाँ चेंज करेंगे, अपर की जगह लोअर लिख देंगे बस। अपर की लोअर जगह कर पर देंगे लोअर सर। लिख देंगे बस। ये लोअर दे दिएगा और इंटर कर दिएगा। ऐसे ही प्रॉपर भी होता है, जिसका पहला कैरेक्टर कैप्स में होता है। ये बताइए इस वाले फंक्शन में रिपोर्ट 5 में तो कोई इशू नहीं है ना? नहीं सर, नहीं नो है, सर, लेकिन ये ये एग्जैक्ट ठीक किस था। चीज के लिए लगाया सर? हाँ सर। देखिए एग्जैक्ट किस लिए लगाया जाता है, जैसे मान लीजिए ना कि यहाँ पर राम दे दिया गया और यहाँ पर राम ऐसे दे दिया गया,
ठीक है, तो हम लोग ऐसे देखते हैं ना, तो ये दोनों राम हम लोगों के लिए तो एक ही है, लेकिन एग्जैक्ट के लिए क्या है, अलग अलग है, क्योंकि एक स्मॉल में है और एक कैप्स में है। ठीक है, तो एग्जैक्ट फंक्शन ये दिखाता है कि एग्जैक्ट नाम है कि नहीं। जैसे मान लीजिए कहीं राजू लिखा है कैप्स में, कहीं राजू स्मॉल में लिखा है, तो ये दोनों को अलग अलग मानेगा। तो जो कैप्स में है उसको अलग काउंट करेगा, जो स्मॉल में है उसको अलग काउंट करेगा। ठीक है सर। नहीं कहते एग्जैक्ट मैच। हाँ ओके ओके। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करके और यहाँ पर आएंगे ना हम लोग, देखिएगा ना यहाँ पर क्या कर रहे हैं, रिपोर्ट 6 दे रहे हैं यहाँ पर हम लोग। ठीक है, और यहाँ पर आते हैं ना, तो देखिए यहाँ पर नाम दे दिए। ये तो मैं देख ही लिए थे, टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन ये कर लिए थे ना हम लोग। यस सर। ये सर कर लिए थे ये। अच्छा ये देखिएगा, ये अगर एक कम। हेलो हाँ जी, सर, अगर एक ही रो में अगर कैप्स में स्मॉल में कैप्स में कई सारे नाम दिए हैं तो कैसे निकालेंगे कि स्मॉल कितने और कैप्स कितने हैं? हाँ तो इसमें हम लोग देखिएगा ना, आप एक ही मतलब ये आप ऐसे बोल रहे हैं, ये नाम ऐसे ना हो, ऐसे हो, इस तरह से हो, एक ही रो होगा ना, इसी को आधे कह रहे कैप्स हैं। में आधे स्मॉल में। हाँ हाँ तो सर। इसमें देखिए कैप्स में भी है, स्मॉल में भी है, बस वही फंक्शन लगेगा। यही जो फॉर्मूला है ना, यही लगेगा, खाली इसमें हम लोग का तो उसमें रेंज आइडेंटिफाई चेंज कैसे कर देंगे। करेंगे कि कितने 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 वो हैं इसमें स्मॉल में और कितने? तो ये तो फंक्शन ही बताएगा ना, ये तो फंक्शन तो देखिए आपको बता दे रहा है कि कितना स्मॉल है, कितना कैप्स में है। यहाँ पर क्लिक करके, एक सेकेंड, ये तो दिखा दिए 4 है। 4 कौन से कैप्स में, 1 2 3 4, ये तो हम देख ही ले रहे हैं यहाँ पर। सर ये कह रहे हैं कि दोनों दिखने चाहिए, लोअर भी और अपर भी। हाँ तो लोअर ये अपर वाला हो गया, और लोअर वाला के लिए हमने लोअर वाला यहाँ पर किए हैं। ये लोअर वाला, ये तो हम लोग नॉर्मली तो देख ही रहे हैं, उसको यहाँ क्या कर रहा है, फंक्शन काउंट कर दे रहा है। अब या तो मैं क्वेरी नहीं समझ पाया हूँ, मुझे तो लगा, मतलब मुझे यही समझ में आ रहा है कि आप यही शायद पूछना चाहते नहीं सर हैं। सर जैसे ये सर राजीव जैसे नाम लिखा है तो ये आर कैप्स हो गया, ए छोटा और जे फिर कैप्स हो गया, तो ये ऐसे कैसे काउंट करेगा? नहीं ऐसे नहीं करेगा, ऐसे इस फंक्शन से नहीं हो पाएगा। ये तो पूरा एक सेल को ही काउंट करता है, एक कैरेक्टर को काउंट नहीं करेगा। ठीक है, कैरेक्टर को काउंट करने के लिए आप ऐसे इसका मतलब पूछ रहे हैं, ये दे दिया गया, ये दे दिया गया, आई दे दिया गया, बी दे, इसमें से कि ये कितने तो स्मॉल हम कितने लेन कैप्स यूज हैं। कर सकते हैं ना करेक्टर काउंट करने के लिए? नहीं कैरेक्टर तो काउंट कर लेंगे, लेकिन कैरेक्टर में तो अपर लोअर करनी है ना काउंट, इसको लिए तो हम लोग लाइन कर लेंगे, लेकिन इससे हमारा सॉल्यूशन कहाँ निकला, वो तो 5 दिखा। आप 5 से कैसे आप क्लियरफाई कर पाए कि इसमें स्मॉल कितने हैं और कैप्स कितने हैं, नहीं ना हुआ। हाँ जी क्वेरी सर। तो ये है कि इसमें क्या आना चाहिए, कैप्स में 3 आना चाहिए और स्मॉल में 2 आना चाहिए, आना चाहिए ना। हाँ जी सर। यहाँ कैप्स में और यहाँ स्मॉल में वो लाना है। एक सेकंड रुकिए, मैं थोड़ा हृदय विदारक फंक्शन लगा रहा हूँ, बर्दाश्त कीजिएगा आप लोग। ठीक है सर। क्वेश्चन आप ही लोगों ने पूछा है। ओके सर। ओके ओके। ये 12 नंबर रोड स्टेशन है, दरवाजे बाईं तरफ खुले और this station is 12 नंबर रोड। सर कहाँ पहुंच गए? मैं कहाँ पहुंचा, मैं तो घर में हूँ।
बारह कनाट खंबा प्लेस रोड भाई बारह कोई खंबा रोड कोई और है 12 खंबा रोड पे भाई। भाई 12 खंबा रोड। कनाट प्लेस पहुंच गए। वही तो लॉगिन हो गया। नहीं, मैं 12 खंबा उधर पहुंच पहुंच के क्लास कैसे लूंगा? लोग मेट्रो से ही भगा देंगे, कहेंगे इतना चिल्ला रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही ना ये कलकत्ता गया हुआ था मैं, तो मतलब मैं ऐसे एश्योर करके नहीं गया था। मैंने जैसे कि मैं बोला था कि मैं जा रहा हूं तो होटल में ठहरूंगा, तो काम था वो पिताजी के, उनके ऑफिस का काम था कुछ, तो गए हुए थे। तो मैं बोला कि ऑफिस की छुट्टी थी, मतलब ऑफिस से मैंने छुट्टी ले लिया था। तो मैं ऐसे बोला ना कि जैसे मॉर्निंग में ना मैं क्लासेस करा दूंगा, क्योंकि मान लीजिए कहीं जाना भी हुआ तो ये तो जैसे अपना क्लास क्या है 9 साढ़े 9 10 बजे तक क्लास हो जाती है। अब कहीं भी निकलना हो तो 9 साढ़े 9 बजे के बाद ही निकलेंगे। ठीक है। तो जिस होटल में ठहरे थे, हमने वाईफाई वगैरह पहले ही मैंने पूछ लिया था। ठीक है। तो उसके बाद ना ये मैंने जैसे वो ऐसे मैंने होटल था जहाँ हम लोग रुके थे कि उसके सामने हॉस्पिटल था, मैंने जैसे एक बड़ा वहाँ हॉस्पिटल था। तो वहाँ के पेशेंट वेशेंट भी उस होटल में मैंने रुके थे। ठीक है, पेशेंट वेशेंट भी थे। अब क्या हुआ कि मतलब पापा थे तो पापा को तो पता ही है कि मैं तो मतलब पढ़ाने के लिए तो थोड़ा बोलना ही पड़ता है, एकदम धीरे धीरे बोलेंगे तो थोड़ा समझ में आएगा। अब मेरी आदत ही है, धीरे बोल ही नहीं जाता है मेरे से। तो उसके बाद ना अब मेरा सेपरेट रूम है, सब कुछ है, उसमें मैं पढ़ाने लगा। उसके बाद अभी अभी 5 मिनट भी नहीं बोले हुए हुआ, तब तक दरवाजा खटखटाने लगे। ठीक है, तो मैं गया, बोल रहा है कि भाई साहब आप क्यों इतना हल्ला कर रहे हैं, यहाँ बगल में पेशेंट है, हम लोग ये कर रहे हैं ये। हाँ, बोले कि लो। फिर मैं आवाज आकर तो के नहीं। अब क्लास में बोला बोला कि देखो अब फिर धीरे धीरे मतलब पढ़ाने लगे। बोल रहे तब लड़के जानते क्या बोल रहे हैं कि सर ना हमें मजे नहीं आ रहा है, धीरे धीरे बोल रहे हैं। तो हमें लग ही नहीं रहा है कि क्लास ले रहे हैं आप एकदम धीरे धीरे बोल रहे हैं सर। हम बोले कि अब क्या करूं, तेज बोलूं तो वो लोग आकर के ठकठका रहे हैं दरवाजा, और धीरे बोलूं तो आप लोग को मजा नहीं आ रहा है। तो वो लोग बोले नहीं सर आप पेशेंट छुट्टी भागे ही कर दीजिए। छोड़ के। हाँ, छुट्टी ही कर दीजिए, क्योंकि ना कोई बात नहीं, एक दो क्लास हम लोग देख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक सेकेंड पर ना सर रेंज तो बहुत छोटा है, फार्मूला बहुत बड़ा लग रहा है इसमें। नहीं, आपका क्वेश्चन बहुत बड़ा है ना, क्वेश्चन बहुत बड़ा है। देखिए सही आ रहा है यहाँ तक, ये कैप्स में से मैच कर रहा है। मैच नहीं हो पा रहा है ना, एक सेकेंड। आप जानते हैं कोड नहीं है, अपना कैरेक्टर होना चाहिए। अच्छा, एक कैरेक्टर मैच करेगा किसके साथ, इसके साथ, और इक्वल टू करेंगे। बस एक में देख लेते हैं। हम्म, फिर इसको मैं बता दूंगा। ठीक है, मैं बीच में ही बता देता हूँ, ये हो जाता है। तब तक और देख लेते हैं हम लोग। देखिए
अब ये एक बार्कलेज कंपनी है ना, उसका इंटरव्यू का क्वेश्चन, इसमें 3 लेवल पर ना डेटा लगा हुआ है। देखिए एक लेवल पर यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये नेम है। दूसरे लेवल पर क्या दिया हुआ है, ये ब्रांड है यहाँ पर। और तीसरे नंबर पर ये क्या है, डेटा है। और ये यहाँ पर क्या दी हुई है, ये मंथ दिया हुआ है। और तब निकालना है। यहाँ पर हम लोग जब चेंज करें ना, जैसे यहाँ नाम दिया हुआ इनका हो, नेमिंग रेंज पहले से बना हुआ है क्या? हाँ ये पहले से बना हुआ था, पहले से बना हुआ है ना, वही है। हमने कॉपी करके ओके पेस्ट किया ना, तो नेमिंग रेंज बना हुआ ही आया। इंटर किया ना, तो देखिए अब यहाँ पर हम अमित क्या करें ना, तो ये अमित का डिटेल्स दिखा दे। यहाँ पर हम लोग क्लिक करें ना, सुमित कहते हैं, सुमित का दिखा दे। और जैसे यहाँ पर हम लोग राज का क्लिक करें तो राज का दिखा दे। समझ पा रहे हैं ना? अब यहाँ सम प्रोडक्ट हमें कैसे ओके निकालनी है, सम प्रोडक्ट। अच्छा आप ही बताइए, सबसे पहले यहाँ पर कौन सा रेंज लेंगे, आप लोग बताते चलिए। नेम नेम का ले लिए नेम वाला सर। और इक्वल टू करके यहाँ पर ले लेंगे। राज यहाँ पर हम लोग जी F4 कितना बार प्रेस करेंगे, एक बार, क्योंकि सिंगल सेल पर एक है। बार अच्छा यहाँ पर क्लिक करके, अच्छा अब इसके बाद कौन सा रेंज लेंगे, ब्रांड का, ब्रांड वाला ब्रांड का ले लिए। और यहाँ पर F4, यहाँ पर कितना बार प्रेस करेंगे, 3 बार तीन सर। बार, 1 2 और 3। अच्छा यहाँ पर आएंगे, उसके बाद हम लोग क्या लेंगे, मंथ के नेम का, जी जी ये मंथ ले लिया गया और इक्वल टू ये वाला ले लेंगे। यहाँ पर F4 कितना बार प्रेस करेंगे, 2 बार 2 बार। दो बार और इसके बाद हमने, इसका नाम क्या था, डेटा 1 था, डेटा 1 ले लिया गया और इंटर कर ठीक दिया है ना, सर। तो देखिए यहाँ पर और यहाँ पर चले आए। अब देखिएगा यहाँ पर चेंज करते हैं ना, सुमित कहते हैं, सुमित कह रहा है ना, चेंज करते हैं अमित का, तो अमित कह रहा है। ये ये बताइए, कैसे साइड में क्या है सर, एंटर नेम ब्रांड, ये सबसे लेफ्ट में। वो तो ये दिया हो ना कि इंटर नेम, यहाँ पर हम लोग इंटर माने, आप यहाँ पर लिख दीजिए क्या, सेलेक्ट नेम दे दीजिए। ठीक यहाँ पर कर रहे हैं ना, ये वाला आ रहा है। अब बताइए इसमें क्या दे दिया गया, एक रेंज एक क्राइटेरिया, फिर एक रेंज एक क्राइटेरिया, फिर एक रेंज एक क्राइटेरिया, और फिर यहाँ पर क्या दे दिए, सम रेंज दे दिया गया कि नहीं। यस सर। सर हम अगर हम डेटा को बीच में लगाए तब भी आ जाएगा, हाँ तब भी आ जाएगा डेटा, डेटा को बीच में लगाइए, बाहर लगाइए, जहां आपकी श्रद्धा हो वहां लगाइए। ना भी लगाओ कोई दिक्कत ओके सर। हाँ ना लगाओ, क्यों लगाना तो जरूरी है, इतनी भी छूट नहीं है कि ना लगाओ। न लगाओ तो अंतर्यामी थोड़ा है कि अपने से कर देगा। ओके सर। सर एक बार ये पूछ रहा था कि जो इसमें आपने जो डॉलर लगाया है, ये आपने मई वाले में 2 बार क्यों लगाए? क्योंकि देखो जो ब्रांड में 3 बार लगने का मतलब बनता है कि वो वर्टिकल नीचे जाएगा, तो इसलिए वो 3 बार लगाए हैं। बट मई में और उसमें आपने 2 तो बार क्यों लगाए इसको हैं? ऐसे जा रहा है ना, देखिए ऐसे जा रहा है ये, ठीक है। एक यहाँ पर वर्टिकल आप रो के लिए देखिएगा ना, 2 बार क्लिक लगता है करके भाई। देखिए, हाँ क्लिक करके ना यहाँ पर हम लोग करेंगे ना, तो ऊपर देखिएगा, आप यहाँ मत देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा। इसमें ना ठीक है। देखिए, जब हम लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं, इसमें क्या चेंज हो रहा है, 13 रह रहा है। जो जो रुकेगा ना उसको हमें फ्रीज करनी है, जो चेंज होगा उसको फ्रीज छोड़ देनी। इसको देखिए H हाँ 13 है, फिर I 13 है, फिर J 13 है। तो हम लोगों ने क्या किया, खाली 13 को फ्रीज किया है। देखिए खाली यहाँ पर 13 फ्रीज हुआ है ना, यहाँ पर हाँ हाँ 13 फ्रीज। अच्छा यहाँ पर इसी तरह जब देखेंगे ना, यहाँ पर इस वाले सेल पर और इंटर कर देंगे, यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर देखिएगा जी है, G14, G15, G16। तो यहाँ पर क्या फ्रीज हो गया, क्या फिक्स है, जी ये फिक्स है, जी फिक्स है। जी है। तो यहाँ पर देखिएगा, इसमें जब फॉर्मूला पर जाएंगे ना, यहाँ पर तो देखिए इसमें जी फ्रीज हुआ है ना, डॉलर लगा ना जी के पहले, हाँ जी बिल्कुल जो फिक्स रहेगा उसी को फ्रीज करना है, जो चल रहा है उसके राइट। पैरों में जंजीरें नहीं बांधी जाएगी। ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करके और यहाँ पर रिपोर्ट पर चले आएंगे और यहाँ पर ना रिपोर्ट यहाँ पर आ सकते हैं, कौन सा 7 पर, ठीक है। अच्छा एक यहाँ पर हम लोग आ गए ना, देखिए ये भी उसी बार्कलेज का क्वेश्चन है, खूब बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम दिमाग खराब करने वाला क्वेश्चन नहीं है।
देखिए इसमें साफ साफ बोला भी है उसने। नाम सुने ना बार्कलेज का? हाँ जी सर। जी हाँ सर सर सुने सुने हैं। ना। अच्छा। बैंक है ना, बार्कलेस बैंक। हाँ, एक जमाने में इसकी इतनी मतलब वो थी, माने पॉपुलैरिटी थी, अभी भी है, यहाँ नहीं है, अपने देश में कम है, जहाँ है वहाँ है। ठीक है, कि इसमें जॉब पाना ना एक बड़ा ही सौभाग्य की बात होती थी कि बार्कलेज में जॉब करना। ठीक है, लेकिन अब थोड़ा वैसा बिजनेस वैसे हो गए। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि विदाउट एडिंग न्यू कॉलम्स टोटल नंबर्स ऑफ ऑर्डर्स इन ईयर्स इंडिकेटेड ओनली यूजिंग फॉर्मूला। आपको कोई हेल्पिंग कॉलम नहीं यूज करनी है। आपको ये दिखाना है कि 2004 में कितने ऑर्डर आए, 2005 में कितने ऑर्डर आए और 2003 में कितने ऑर्डर आए, है ना? तो हम लोग यहाँ पर क्या लगाएंगे? सम प्रोडक्ट लगाएंगे ना, डैश डैश दे देंगे और यहाँ पर क्या दे देंगे? ईयर दे देंगे। ये दे देंगे ना ईयर। अच्छा, और ऊपर से हम लोग किससे करेंगे? ये वाले को, ये वाला। अब बताइए यहाँ पर A4 कितना बार प्रेस किया जाएगा? यहाँ पर ये रो आई चल रहा है, 2 बार 2 सर। टाइम्स, दो 1 और 2। बार सर, दो। और देखिए एक क्लिक करें ना तो देखिए तो परफेक्ट आंसर आ रहा है ना ये सब का। आ रहा है कि नहीं? तो रिपीट कीजिए एक बार। मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। यहाँ पर क्लिक करके इसको डिलीट कर दिए। ठीक है, यहाँ पर हम लोग सम प्रोडक्ट दे दिया गया और डैश डैश दे दिए। ठीक है, हम लोग को इसमें क्या लेना है? ऑर्डर डेट लेना है। तो यहाँ पर हम लोग ऑर्डर डेट लिख दिए और ये किससे कंपेयर कराएंगे? ऑर्डर डेट कैसे आएगा? ईयर वाइज आएगा, क्योंकि हमारी क्राइटेरिया किस में है? ईयर में है ना? ईयर में हाँ जी सर, हाँ अगर जी, हाँ ये जी। डेट दिया हुआ है जी और यहाँ सर। ईयर है तो पहले इसको ईयर में कन्वर्ट करेंगे और फिर ए सेल दे देंगे और यहीं पर A4 क्या कर दिया जाएगा? 2 बार कर दिया जाएगा और इंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पर आ गया ना आंसर। आप क्या कीजिएगा ना कि जस्ट इसके नीचे अपने से लगाइएगा। ठीक है, आप अपने से, लेकिन ये कसम खा करके ओके सर। कि जब तक ना हम अपने से ही लगाना शुरू करेंगे, ये नहीं ना कि 1 मिनट ऊपर गए देख लिए फिर लगा रहे हैं, फिर देख लिए लगा रहे हैं, तो इससे ना अपने ऊपर कॉन्फिडेंस कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है सर। डैश डैश सर टेक्स्ट को नंबर में कन्वर्ट करने के लिए लगाया ना? हाँ, तो कन्वर्ट करने के लिए मतलब इसको हम काउंट करने जा रहे हैं। ओके। एक वो नहीं था जो साउथ में मतलब मूवी इंडिया के माने स्वतंत्रता सेनानियों में ही आता है, लेकिन वो लोग राजा थे, अंग्रेजों से बहुत लड़ाइयाँ किया था, टीपू सुल्तान। तो उसके ना बाप थे हैदर अली, तो उन्होंने जी एक सर, सुना। टीचर को हायर किए थे, मतलब एक यस सर। योद्धा जो उनको प्रशिक्षण दे। अब मान लीजिए राजा का बेटा था तो उसको प्रशिक्षण दे रहे थे ना, तो अब वो तो जमाना जानते ही है राजाओं का क्या होता था, थोड़ा सा कुछ होता था तो सीधे गर्दन काट देते थे। ठीक है, तो अब न एक ही इकलौता संतान था टीपू सुल्तान हैदर अली का, और वो ना उसको ना मतलब वो युद्ध की प्रशिक्षण वो देने लगे कि कैसे ना, जो टीचर थे मतलब जो जिनको हायर किया गया था ट्रेनर को, अब उसके ना हाथ कांपते थे जैसे तलवारबाजी सिखाते थे। ठीक है, तो ना उनके हाथ कांपने लगते थे कि अगर एक ही इकलौता चिराग है और इसको मैं सिखा रहा हूं और कहीं मान लीजिए कि इसको कहीं ये हो गया, अगर चोट लग गई चाहे कुछ कट कुट गया, तब तो साला एक राजा तो मेरा गर्दने उड़ा देगा। ठीक है, तो इस चीज को ना हैदर अली ना देख रहा था दूर से, तो वो देख रहा था ना कि उस टीचर में परिपक्वता नहीं आ पा रही है, मतलब वो थोड़ा सा डर डर करके सिखा रहा है माने ना। तो उसने ना बुलाया उसको, ट्रेनर को, जो वो प्रशिक्षण दे रहे थे जो, ठीक है, उसको बताया, बोला ना कि आपको मैं पूरी आजादी दे रहा हूं, पूरी स्वतंत्रता दे रहा हूं कि एकदम आप दिल खोल करके ना इन्हें सिखाइए। ठीक है, भले ना इस प्रशिक्षण में इनकी गर्दन भी कट जाए तो कोई गम नहीं है मुझे। ठीक है, मैं आपको इतनी आजादी देता हूं, आप कहिए तो मैं मतलब लिखित रूप से चाहे जैसे भी हो मैं कह रहा हूं, मेरा आदेश है कि आप इनको अपने तरीके से प्रशिक्षण दीजिए और एकदम मत मानिए सामने कि कोई राजकुमार है चाहे कुछ है। ठीक है, जब उसको इतनी पावर मिली तब उसने ट्रेंड किया, बाकी तो आप जानते ही हैं वो कैसा था
कि वो तो उसकी डेथ भी हो गई थी, तो भी ना कितने देर तक अंग्रेज ना डर से आ ही नहीं रहे थे। मतलब बहुत बहुत ही मतलब निडर आदमी, और वैसा था कि उसकी पूछिए मत कि तो वो थी प्रशिक्षण में भी ना, कभी कभी क्या होना चाहिए। अब पहले के गुरुजी लोग क्या थे कि बच्चों की पिटाइयां करते थे, ठीक है। अब तो बच्चे ही पीट देते हैं गुरुजी को। लो, अब जमाना बदल गया है। हाँ, घर के लोग स्पेशल ना, मुझे याद है मेरे घर के लोग कई बार ना मुझे ना टीचर से बोल करके मुझे पिटवाते थे। एक वो दौर था, ठीक है, कि अगर कुछ ये नहीं होता तो कहते थे कि मास्टर साहब से बोल देंगे कि आज नहा करके नहीं गए हो तो बोल देंगे तो पिटाओगे। तो उस डर से नहा करके जाते थे हम लोग। कितनी सारी चीजें थी कि नाखून नहीं काटे हो तो ये नहीं वो नहीं, मतलब वो लोग डराते थे कि हम तुमको टीचर से पिटवाएंगे। और पीटते भी थे, टीचर भी कहते थे जो होगा वो होगा, पहले तो पीटूंगा मैं तुझे। ठीक है, तो हम लोग गुरुओं के हाथों से पीटे हुए बच्चे हैं, जैसे भी है, लेकिन ये आशीर्वाद हमें मिला है भरपूर। अब तो सर डांट भी नहीं सकते। नहीं डांट सकते हैं, अब तो बच्चे तो अब पेरेंट्स ही पहुंच जाते हैं, कहते हैं हम प्रॉपर फी दे रहे हैं, इतने जबरदस्त स्कूल में हम इतना हाई वो दे रहे हैं, तो आप हमारे बच्चों को मारे क्यों। बच्चे भी तो कलाकार हो गए ना। ऐसा नहीं कि इंटेलिजेंट नहीं है, इंटेलिजेंट है, अपनी अपनी पीढ़ी की बात है। ऐसा नहीं है कि इस दौर के लोग कम हैं, इस दौर के लोग हम लोग से ज्यादा टेक्नोलॉजी में आगे हैं। एक बार पिछले ही साल, तो पिछले हाँ 1-2 साल पहले वो फरीदाबाद में मेला नहीं लगता है सूरज कुंड का, हाँ जी सर, लगता है बिल्कुल ना, लगता है। फरवरी में लगता है, तो हम लोग एक गए हुए थे। लगता है। हाँ, तो उस समय मतलब मेरी बेटी 2018 में या 17-18 में, तो मेरी बेटी ऐसे पूछने लगी कि पापा जी ये बताइए कि ये सूरज कुंड क्यों बना है, ये कुंड के अब बच्चों कहते हैं क्यूरी तो कोई खत्म होती नहीं है, ये क्यों बना, ऐसे क्यों बनाया गया। मैं बोला ऐसे ही राजा लोग उस समय थे ना, तो मतलब मैंने एक नहीं होता टालने टाइप का जवाब दे दिया, मुझे एग्जैक्ट भी उतना नहीं पता था, तो जवाब दे दिया। तो वो अपने मम्मी के मोबाइल ले करके गूगल में सर्च करके बोली देखिए एग्जैक्ट इसलिए बना। और ऐसा है ना कि आपको नहीं पता हो ना तो बच्चों को बेवकूफ बनाना छोड़ दें, ठीक है, जब नहीं पता है तो बोल दे कि हाँ नहीं मुझे पता है, आप ऐसे क्यों टाल रहे हैं, हम लोग बताए ये इस युग के बच्चे हैं। इनका बाप होना भी ना आसान काम नहीं है, इनके बाप होना भी इजी काम नहीं है इनका। छोटी छोटी चीजों क्यूरियोसिटी को ना, हाई लेवल पे रहती है सर। अरे तुरंत कोई क्वेश्चन पूछेंगे, कोई क्वेश्चन पूछेंगे, आप एग्जैक्ट आप बताइए। अब मान लीजिए अब हम लोगों की क्या आदत है कि अगर नहीं आता है तो गूगल में सर्च करते हैं, अब वो सर्च भी नहीं करने देगी, कहेगी गूगल में मैं नहीं सर्च कर लूंगी। हम बोले तो भाई मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, इससे ज्यादा ना मेरे को नहीं दिमाग है, जितना है उतना मैं बता रहा हूँ, अब मैं क्या करूँ, अब हर चीज तो पता नहीं है ना। अब इस पर आते हैं ना, देखिएगा ये दे दिएगा ना, यहाँ पर क्या दिया है कि यहाँ पर टोटल सेल्स निकालना है, मतलब 2004 का उन सेल्स पर्सनों का नाम निकालना है ना जिनका नाम एल से शुरू हो रहा हो, ठीक है। ये जो सेल्स पर्सन इसमें एल नाम से जिसका नाम शुरू हो रहा है उसी का परफॉर्मेंस निकालना है। तो देखिए, देखिएगा हम लोग कैसे निकालते हैं ना, यहाँ पर लेफ्ट लेफ्ट से लेकर के और कॉमा वन कर देंगे ना, तो देख रहे हैं सबका पहला कैरेक्टर आ रहा है कि नहीं, आ जा रहा है ना। यस सर। तो हम लोग इसमें एक क्राइटेरिया ऐसे लगाएंगे सम सर प्रोडक्ट। वाइल्ड कार्ड से बताओ सर। हाँ, मैं इसका नेमिंग रेंज बना लेता हूं ताकि आप लोग को भी आसानी हो। देखिए अब यहाँ पर हम लोग सम प्रोडक्ट दे दिए गए ना। अच्छा, अब टोटल सेल्स निकालना है, तो सबसे पहले तो यहाँ लेफ्ट लगा देंगे और सेल्स पर्सन का नाम और कॉमा वन ले दे दिए, और किससे तुलना करना है, एल से करना है कि नहीं।
ठीक है। अच्छा और यहाँ पर आते हैं ना, ये ईयर में चले आइए और ईयर में ऑर्डर डेट दे दिए गए हैं यहाँ पर, और ईयर वाला ऊपर वाला ले लिया गया, दे दिए गए ना। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर क्या कर देंगे, जो ऑर्डर अमाउंट है वो ले लिया गया यहाँ पर, और इंटर कर देंगे तो देख रहे हैं यहाँ पर चले आए ना, ये सब का खाली एल बंधु के नाम का है जो। अरे वाइल्ड कार्ड से नहीं होगा? नहीं, वाइल्ड एक कार्ड एक से मैं बता रहे आपको सर। चीज, नहीं मैं एक आपको चीज बता रहा हूँ, ठीक है। ये सम प्रोडक्ट का ड्रॉबैक है, ठीक है, कि सम प्रोडक्ट में वाइल्ड कार्ड को सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। कुछ इसके भी तो ड्रॉबैक जाने। सर इसके लिए एक अलग से सीट लगा दो ड्रॉबैक की। हाँ, नहीं इसमें ना, जैसे हम लोग यहाँ पर अगर वाइल्ड कार्ड से इसी को करते ना तो देखिए नहीं आता। यहाँ पर क्लिक करके और यहाँ पर जैसे ये दे रहे थे ना, यहीं पर क्या दे देते, एल स्टार दे देते, लेफ्ट को हटा देते, ये ना बोल रहे हैं, हाँ हाँ और ये वाले को हटा दिया जाता और यहाँ एल स्टार दे दिया जाता और इंटर करते ये, तो देखिए ये 0 आ रहा है ना। ये वाइल्ड कार्ड को सपोर्ट नहीं करता। आप लोगों ने बहुत अच्छा पूछा, ठीक है, तो ये नहीं सपोर्ट करता है। यहाँ पर क्लिक करके और यहाँ पर आएंगे ना, देखिएगा ये रिपोर्ट पर, अब मैं होम टास्क दूंगा ना, इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आज में, कल में, परसों ना शनिवार को इवनिंग में मैं मतलब ये थोड़ा सम प्रोडक्ट ना बड़ा फंक्शन होता है, तो इसके साथ ना नहीं कहते कि जब हाई डोज के दवाई के साथ कोई एंटीबायोटिक दी जाती है, वैसे ही ना इस फंक्शन के बाद ना मैं ऐसा टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे कि जो टॉपिक ना उतना क्रूशियल टॉपिक नहीं होगा, ताकि आपका सम प्रोडक्ट का भरपूर प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। थोड़ा सा बड़ी रिपोर्ट पे समझाओ सर, ये छोटे ये अभी कितने लोगों को तो यही नहीं समझ में आ रहा है। मैं तो बहुत बड़े बड़े रिपोर्टों पर समझाएंगे। ये भी कोई मतलब उतना छोटा रिपोर्ट नहीं है, ठीक है, लेकिन और हम लोग आते हैं बड़े रिपोर्ट पर। देखिए एक बार एक डेट वाला एग्जांपल देख लेते हैं, इस पर ना बहुत अच्छा लगेगा आपको। ये दो तरह का ना हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर हम लोग 1 अक्टूबर के बजाय ना 1 जनवरी तक का देख लेते हैं। यहाँ पर 1 और यहाँ पर क्या देते हैं ना 2023 तक का दे दिए, ठीक है। अच्छा यहाँ पर ना देखिए यहाँ पर कई तरह से मैं एग्जांपल दिखा रहा हूं। देखिए एक एग्जांपल मैं ऐसे दिखा रहा हूं, यहाँ पर हम लोगों ने क्या दे दिया ना, स्टार्ट डेट दे दिए। स्टार्ट डेट 1 जनवरी से लेकर के 2022 तक, 23 तक, अभी भी 22 लिखने का ही मन कर रहा है। और एंड डेट मान लीजिए कि हमने क्या दे दिया, 5 जैन 2023 दे दिए गए यहाँ पर, ठीक है। इनके बीच का ना टोटल सेल्स निकालना है। यहाँ पर क्या करना है ना कि टोटल सेल्स, ठीक है। देखिएगा ये पहली बार ना हम लोग ऐसे देख रहे हैं। इसका ना मैं नेमिंग रेंज बना देता हूं। यहाँ पर दे दिया गया ना सेल्स अंडरस्कोर डेट दे दिया गया, और यहाँ पर ना क्या दे दिया गया ना, सेल्स दे दिए गए। याद रहेगा ना। अभी देखिएगा इसको ना थोड़ा और चमत्कारिक बनाते जा रहे हैं हम लोग। पहले एग्जांपल 1 आप समझ जाइए अच्छा से, कैसे लिखेंगे हम लोग सम प्रोडक्ट करेंगे ना। अच्छा, सेल्स डेट दे दिया जाएगा। अच्छा, ग्रेटर देन इक्वल टू देंगे किससे, ये पहले डेट से देंगे ना। अच्छा, स्टार दे दिया जाएगा, फिर यहाँ सेल्स डेट देंगे और लेस देन इक्वल टू देंगे किससे, इससे, और यहाँ पर ब्रैकेट में अब आकर के क्या दे देंगे, सेल्स दे देंगे, इंटर। तो देखिए ये 5 दिन का सेल्स दे दिया ना। अब 5 दिन का सेल्स दे दिया गया। अब थोड़ा सा ना हम लोग इसको क्या करें ना कि हम लोग यहाँ को ना ये एग्जाम्पल 2 में जा रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं ना कि एमटीडी का नाम सुने आपने, एमटीडी। जी सर, हाँ जी सर सुने हैं। तो देखिएगा यहाँ पर ना हम लोग एग्जाम्पल पर आते हैं और यहाँ 2 पर आते हैं, और यहाँ पर ना
ये दे दिया ना कि जनरेट एमटीडी रिपोर्ट, यहाँ पर एमटीडी का रिपोर्ट पर हम लोग लाएंगे। अच्छा अब देखिएगा यहाँ पर क्या होगा ना कि स्टार्ट डेट तो हमारा तय है, मतलब तय क्या है, कुछ नहीं है इसमें स्टार्ट डेट ना, हम लोगों को ना इसमें महीने के स्टार्ट से लेकर के और महीने के ना एंड मतलब आज के डेट तक का हमें रिपोर्ट चाहिए। तो कैसे देंगे यहाँ पर, अब आप लॉजिक लगाइएगा। हाँ, पहले मैं इसको ना आपको समझाने के लिए यहाँ पर दे दूं, ठीक है। अच्छा स्टार्ट डेट हम लोग इसमें से कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? वो तो सर स्टार्ट डेट तो एक ही होगी ना। नहीं, हम वहां पर कोई भी डेटा ला करके पेस्ट कर दें, जैसे मान लीजिए कि ये जनवरी का डेटा है ना, हम फरवरी का डेटा वहां डाल दें, तो भी हमें ना ये रिपोर्ट निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? स्टार्ट डेट यहाँ से हम लोग किससे निकाल देंगे, मिनिमम से निकाल देंगे। मिनिमम से देंगे कि नहीं? स्टार्ट डेट आ गया कि नहीं, है आया ना। और आज के डेट तक, तो आज का डेट हमारा कौन सा है, किससे निकालेंगे? मैक्स नहीं, मैक्स करेंगे तब तो सबसे आगे तक निकल जाएगा ना। हम लोग नाउ किससे दे देंगे ना? नाउ टुडे टुडे या गया ना। तो अच्छा ये बताइए, इस फंक्शन में मैं कहीं नहीं ले जा रहा हूं आप लोगों को, यहाँ पर कॉपी करके और यहाँ पर दे देंगे ये वाले पर। ये बताइए इसमें हमें क्या चेंजेस करने पड़ेंगे, यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा हमें? K4 वो नहीं, वो फॉर्मूला ही बता दीजिए ना, वो तो मैं आपको समझाने के लिए लिखा। K4 आया कैसे? सर मिनिमम का फार्मूला मिनिमम से आया, यहाँ पर मिनिमम दे देंगे और सेल्स डेट दे देंगे, तो आ गया ना ये। अच्छा और ये जो G5 के जगह पर क्या लिख देंगे हम लोग? टुडे सर। इंटर कर दिया गया और ये दे दिए, तो देखिए आ गया ना। अब कल जब ये रिपोर्ट आप खोलेंगे ना, तो ये कहां तक दिखाएगा, 6 जनवरी तक दिखाएगा, लेकिन ये नहीं ना दिखाएगा 6 जनवरी तक। नहीं सर। अच्छा अब देखिएगा 1 जनवरी के बदला अगर हम 1 फरवरी कर देंगे तो ये रिपोर्ट हमारा चलेगा, ठीक है, लेकिन ये रिपोर्ट नहीं चलेगा ना, क्योंकि तो स्टैटिक है, ये तो मतलब फिक्स है। सर वो तो डायनेमिक यहाँ है ना। पर हाँ ये डायनेमिक। अब इसी तरह से ना यहाँ पर हम लोग आते हैं, देखिए एग्जाम्पल यहाँ पर 3 पर आते हैं। अच्छा यहाँ पर ना हम लोग लिखा देना है ना, यहाँ पर कौन सा कि हमें लास्ट 10 डेज का सेल्स चाहिए, लास्ट 10 डेज का सेल्स, ठीक है, लास्ट के 10 दिनों का सेल्स का रिपोर्ट चाहिए। सम इफ से भी हो सकता है ना सर, सेम टू सेम ये? नहीं, सम इफ से, सम इफ्स, हाँ सम इफ से हो जाएगा। लास्ट यहाँ पर 10 डेज सेल्स, ठीक है, यहाँ पर लास्ट के ना 10 डेज का सेल्स चाहिए। ये कैसे निकालेंगे, मैं ये भी आपको समझाने के लिए दोबारा यहाँ पर लिखता हूं। अच्छा लास्ट के 10 डेज हम लोग निकालेंगे कैसे? सर टुडे माइनस 10 सर। टुडे माइनस 10। हाँ ठीक है, नहीं उस डेटा के लास्ट 10 डेज, जो ये ईयर दिया है ना मंथ, यहाँ पर ये वाला, इसमें से लास्ट के 10 दिन का निकालनी हो। एंड डेट माइनस 10 कर देंगे ना। हाँ तो एंड डेट कैसे आएगा? टुडे नहीं, देखिए यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे ना कि मैक्स दे देंगे, और ये सेल्स डेट दे दिएगा ना, इसे क्या आ गया, सबसे आखिरी डेट आ गया, ये आ गया ना 31 जनवरी। स्टार्ट कितने से होगा, यहाँ पर क्या कर देंगे, -10 दे देंगे, ठीक है। 21 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है ना, और यहाँ पर हम लोग मैक्स दे देंगे, मैक्स में हम लोग क्या दे देंगे, सेल्स डेट देंगे। उस महीने के लास्ट के 10 दिन का परफॉर्मेंस रिपोर्ट है कि नहीं, उस महीने के। सर वो ऊपर लिख दो मंथ, सर मंथ के लिए होना चाहिए ना फिर ऊपर क्वेश्चन। हाँ ये लास्ट 10 डेज ऑफ, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब बताइए, यहाँ पर अब हम लोग क्या चेंजेस करेंगे,
फॉर्मूला यही रहेगा। यहाँ पर हम लोग कॉपी कर लिया गया यहाँ पर आकर के। अच्छा अब बताइए यहाँ पर क्या चेंज होगा? मैक्स हो जाएगा, यहाँ पर मैक्स हो जाएगा मैक्स और यहाँ पर सेल्स डेट दे देंगे और -10 दे देंगे, एन हो गया। और यहाँ पर हम लोग क्या दे देंगे ना, मैक्स डेट दे दिया जाएगा। ये मैक्स डेट, ठीक है, और यहाँ पर ना क्लिक कर देंगे और इंटर कर देंगे। सेल्स डेट करो ना सर वहाँ पे। सर है सेल्स ही का डेट डाटा है, सर इसका। सेल्स डेट, सेल्स डेट, हम्म, ये सेल्स, और इंटर करेंगे तो देखिए आ गया ना। आपको दिखा भी देता हूँ, मैं क्लिक करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ना 5468, ये 54, एक लग रहा है ना, 21 से लेना है ज्यादा सर, ले रहा है ना, 21 जनवरी से। ये 11 हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ना 10 ही चाहिए, सही है हम लोग को सर। 10 चाहिए ना, सर सही है। नहीं 57-41 आ रहा था वहां भी। नहीं 11 दिन हो गए ना। 11 दिन हो गए। इसमें से ना ये जो दिया है ना, ये हम लोग यहाँ पर जो ये दे दिए हैं, अब यहाँ पर सही आ जाएगा 6468, ठीक है। क्या चेंज किया था? हम लोगों ने यहाँ पर ये जो डेट दिया है ना, ये 10 माइनस करते, ये क्या हो रहा है ना कि 21 को लेकर के जा रहा है, तो हमने 21 से ग्रेटर देन कर दिया, ग्रेटर देन इक्वल टू की जगह पर हम लोग ग्रेटर देन खाली कर दिए, तो एग्जैक्ट लास्ट के 10 डेज का आ गया। और ये यहाँ पर भी चलेगा, जैसे आप बोल रहे थे ना कि अगर मान लीजिए कि आज 15 तारीख है, हाँ वही वही मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पर क्लिक करके और यहाँ पर इंटर कर देंगे ना, तो देखिए लास्ट 10 डेज में भी ये काम कर रहा है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये कितना आ रहा है? 4961, 4961। और अगर आपको अभी के डेट से निकालना है, तो जहां पर हम लोग मैक्स लगा रहे हैं ना, वहां पर हम लोग क्या लगा देंगे? टुडे लगा देंगे, टुडे। बस यही अंतर होगा। अच्छा एक और एग्जांपल देख लेते हैं, और मैं सम प्रोडक्ट का ना आपको प्रैक्टिस सीट दे देता हूं, वो कर लीजिएगा। और अगले क्लास में ना हम लोग बहुत आसान सा ना फंक्शनों की सीरीज शुरू की जाएगी। कौन सा? एकदम इजी, एकदम लगेगा ना कि एकदम मैंने इसको एक्सेल का ना मतलब सबसे इजी फॉर्मूला माना जाता है। और वो कौन सा? लॉजिकल फंक्शन, जिसमें हम लोग नहीं यूज करते हैं इफ, एंड, और 50-50 ग्राम का फॉर्मूला देखेंगे। 50। ये तो वही दे दिए गए नंबर ऑफ 10 डेज का यहाँ पर, तो कोई नहीं। ये देखिएगा, ये भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ये देखिए एकदम आसान सा है। देखिए यहाँ पर एक कॉल रिसीव्ड डेट है, इस डेट को ना कॉल आई है, तो हमें ये निकालना है ना कि संडे में टोटल कितनी कॉल आई, मंडे में कितनी आई, ट्यूसडे में कितनी आई, वेडनेसडे में कितनी आई, थर्सडे में और फ्राइडे में कॉल कितनी आई। जैसे हम लोगों ने पीछे एग्जाम्पल देखे थे किसके? मंथ के देखे थे, वैसे ही यहाँ पर एग्जाम्पल किसके देखे जाएंगे? डेट के। तो जैसे टेक्स्ट लगाते हैं तो उसमें हम दे देते हैं तो मंथ आ जाता था, वैसे ही अगर हम लोग वहां डी 4 बार डी दे देंगे तो क्या आ जाएंगे? दिन। देखिए मैं यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता भी हूँ। यहाँ टेक्स्ट दे देंगे और कॉमा यहाँ पर डी दे दिया जाएगा, दिख रहे हैं? दिन आ जाएंगे ना, ये वाला। तो हम लोग को यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर आने देता हूँ, यहाँ पर आकर के सम प्रोडक्ट दे देंगे और डैश डैश दे देंगे, ठीक है। हाँ, और ये रेंज दे दिया जाएगा, ये इसमें टेक्स्ट दे देंगे और ये रेंज दे देंगे, ये वाला पूरा रेंज। और इसमें क्या दे देंगे? डी 4 बार। और किससे तुलना करानी है? इससे तुलना करानी है। हाँ, और इंटर करेंगे और ये दे देंगे, तो देखिए आ गया ना, आ गया कि नहीं? इसमें आप लोग क्या कर दीजिएगा ना, हाँ 4 बार क्यों सर, एक बार बताएंगे?
इसमें फुल नेम आ रहा है ना, अगर 3 बार देंगे तो देखिए ऐसे आ जाएगा वेडनेसडे, ठीक है, और 4 बार देने से क्या रह जा रहा है, फुल नेम आ जा फुल रहा नेम है आ यहाँ जाएगा, फुल नेम। पर। अब 2 देखिएगा बार यही देंगे तो और 2 बार देंगे तो ऐसे आ जाएगा, मतलब शॉर्ट वो, नेम आएगा। वो डेट आ जाएगा 16 तारीख। अब देखिएगा ना, यहाँ पर ना मैं आपको होम टास्क दे रहा हूँ, यहाँ पर वो तो होम टास्क में डाल ही रहा हूँ, ये भी होम टास्क है। यहाँ पर क्लिक करके देखिए ये एक्जेंसा एक कंपनी है, उसके क्वेश्चंस हैं, यहाँ कॉपी कर लेंगे और ये दे देंगे। आपको क्या निकालना है, ये निकालना है आउटपुट। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, इसके बगल में कॉपी करके और ऐसे पेस्ट कर दे रहा हूं मैं। ये आपको यही लानी है, कॉपी करके और ये वाला ये लानी है, और इसको मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, डिलीट मार दी है, ठीक है ना। अब यहाँ पर आएंगे ना, यहाँ पर क्लिक करके और ये होम टास्क 2, चलिए एक ही होम टास्क रहने देते हैं, बाकी तो उसमें मैं दे ही रहा हूँ होम टास्क। यहाँ पर ना मैं यहाँ पर ना आपको होम टास्क की देखिए फाइल पूरी डाल देता हूँ, अभी मत जाइएगा। यहाँ पर क्लिक करके ये डेस्कटॉप पर चले आइए, सर जो शनिवार को क्लास होगी फिर ट्यूसडे को भी होगी सर क्लास? लॉजिकल फंक्शन की, जबरदस्त जहर वाले फंक्शन, लेकिन आसान होते हैं। सर ट्यूसडे को जो क्लास होगी सर वो शनिवार को जो क्लास होगी ट्यूसडे को भी होगी सर? नहीं, ट्यूसडे को तो अलग होगी ना क्लास, शनिवार को देखिए। अब क्या है ना कि एक क्लास ना जो मिस हुई है, तो इस टॉपिक के आगे जैसे अब टॉपिक बढ़ते जाएंगे, आपको अगले वीक से जैसा आपका क्लास होता था वैसे ही होने लगेगा। बस जो एक छूटा है ना ट्यूसडे को, उसकी भरपाई के लिए सैटरडे को बुलाया जा रहा है। मतलब 3:30 अब बजे से। इसके अगला टॉपिक बताया जाएगा, फिर ट्यूसडे को उसके अगले टॉपिक बताए जाएंगे। सर बैक 3:30 में बजे कुछ भी नहीं जाएगा। 3:30 बजे लॉगिन करना पड़ेगा? हाँ, मैं लिंक भेज दूंगा, अगर ओके सर। इंस्टीट्यूट पर आना चाहे तो आ भी सकते हैं उस दिन, तो सम प्रोडक्ट इंस्टीट्यूट की से मैं क्लास होगी? क्लास लूंगा। सम प्रोडक्ट तो खत्म हो गया, अब तो होम टास्क दे रहा हूँ। अब कितना दिन पढ़िएगा सम प्रोडक्ट, जी सर 2 क्लास काफी है, इतना भी नमूना नहीं है। सर एक सर क्लास और ड्रॉबैक सर आप बोल रहे थे सर, उसके बस एक ही ये ड्रॉबैक था सर? डेटा लेके कर लेना। अरे एक ही प्रोजेक्ट कहाँ है, अभी अभी मैं आपको रुकने के लिए बोला हूं, तो थोड़ा रुक करके सब्र तो कीजिए। इतना दे रहा हूं, आपकी आत्मा तृप्त ना हो जाए ना तो फिर मेरा नाम बदल दीजिएगा। आप एक ही होम टास्क के लिए बोल रहे हैं, देखिए भर भर करके होम टास्क है, आपने बोल दिया तो मैं और ज्यादा दूंगा। सर इसका एक ही देखिए ड्रॉबैक था क्या? इतने सारे कितने टेस्ट है, वही तो मैं कह रहा हूँ, एक ही नहीं है, सर दे दीजिए सारा। इतने इस सारे मैं दे रहा हूँ। आप प्रैक्टिस कीजिए ना, देखिए आपको मजा नहीं आ गया तो फिर बताइएगा। सर मैं कह सर रही वो थी एक बार अभी तो लिखवा थोड़े देते सर, छोटे से क्या आपने डेटा ड्रॉबैक पे थे? सिखाया ना, तो एक क्लास और लेकर थोड़ा बड़े बड़े डेटा पे सिखा दो सब प्रोडक्ट। नहीं, आप पहले इतना प्रैक्टिस तो कीजिए, आप अपने तरफ से इंश्योर तो हो जाइए कि आपको ठीक सम है। प्रोडक्ट आ गया। ऐसा मैं आपको इंश्योर ये भी कर रहा हूं कि सम प्रोडक्ट ऐसा नहीं है कि स्पेशल क्लास के थ्रू ये खत्म हो गया। आप आगे आने वाले मैक्सिमम हर क्लासेस में ना मैं सम प्रोडक्ट के एग्जांपल की जरूरत पड़ेगी, और खूब बड़े से बड़े डेटा पर भी हम लोग देखेंगे। और जो ये दिया गया है ना, ये नीचे जो असाइनमेंट टेस्ट 1 टेस्ट 2, ये सब बड़े बड़े डेटा पर है, आप प्रैक्टिस एक बार कीजिए तो। ठीक है अब ये देखा कहाँ है आपने कि मैं क्या दे रहा हूँ एग्जाम्पल। यहाँ पर क्लिक करके और यहाँ पर जनवरी पर आ जाएंगे ना, और आज ये यहाँ होम टास्क सभी कर दिए। सर अभी हमारी एडवांस की कितनी क्लास बाकी बची होंगी? अभी एडवांस शुरू कहाँ हुआ है, एडवांस भी लुकअप से शुरू होगा ना सर? अभी एडवांस तो भी लुकअप से शुरू हुआ है, ये तो बेसिक चल रहा है। ओके सर। आज कौन सा डेट है अपना, 5 जनवरी। सर एक बार ड्रॉबैक सर उसके लिखवा देते सर।
इसके सर इसी के सम प्रोडक्ट के एक ही ड्रॉबैक बताया सर आपने। एक हेवी हो जाती है फाइल है, बस यही है, और तो सब बढ़िया ही है। फाइल थोड़ी हेवी हो जाती है। ये आ गया ना 5 जनवरी वाला क्लास, मैं दोनों बैच में ना भेज देता हूँ, एक क्लास और वीडियो। ठीक है, आपको मेन ना सर होम जल्दी टास्क में भिजवाना ना, सर। हाँ ये मेन होम टास्क में ना ये ध्यान दीजिएगा, सर थोड़ा ये ना दोनों देख कर लीजिएगा लीजिएगा, सर। ए और ए, इसमें ज्यादा होम टास्क है। सर क्लास कब तक आ जाएगी ईमेल पे? अभी वीडियो जनरेट होती है तो कुछ देर में भेज दी जाती है, 11 बजे तक भेज दूंगा। ओके सर, ओके, थैंक यू। ठीक है, चलिए हम लोग मिलते हैं। ओके सर, ओके, बाय सर। ठीक है, ओके बाय सर, बाय बाय। बाय सर।